आपको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग रिलीज करे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप खुश हैं? आज पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। अभी आपने गवाहियों को सुना, परमेश्वर ने बहुत सारी गवाहियाँ लोगों की बनाई और पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आशीष दिया। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है और उन्हें आशीष देता है। अगर आज आप विश्वास के साथ बैठे हैं, आपने देखा कि झारखंड में लाखों लोग, मतलब कि 10 लाख नहीं थे, 30 लाख 20 लाख लोग, कोई कह रहा है 5 लाख, कोई कह रहा है 10 लाख 15 लाख, गिनती नहीं हो रही उनके पास। परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है, आशीष देता है, लेकिन बहुत सारे लोग जब आशीष पाते हैं, जब वो विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो अगर आज आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आज प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई और प्रभु ने मुझे कुछ कहा कि इस समय कि मैं लोगों के साथ शेयर करूं, और अगर जो आज इस वचन को ध्यान से सुनेगा उसकी ज़िंदगी में आज से मैं कह रहा हूं कि अंधेरा नहीं रहेगा। आज से बीमारियां नहीं रहेंगी, कर्जे नहीं रहेंगे, वो शराब नहीं रहेंगे, बंधन टूट जाएंगे। लेकिन हर आशीष लेने का भी एक तरीका है। बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि वो आशीष लेना चाहते हैं लेकिन वो परमेश्वर से नहीं ले पाते, इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों की घटी को दूर करना चाहता है, उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी डालना चाहता है। पवित्र आत्मा आज आपको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। हो सकता है आज आप निराश हो सकता है आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अपने सिर पे हाथ रखो, परमेश्वर एक नया बल आपको देगा। हो सकता है आज आपने आपका दिल किसी ने दुखाया हो और आप अंदर से टूटे हुए हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको एक नई रोशनी देना चाहता है, नई आशीष देना चाहता है, नया बल देना चाहता है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। प्रभु आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है? उससे पहले आपको तैयार होना है कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में वो करेगा कि जो कभी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं, जितना आप निराश होते हैं, जितना आप परिस्थितियों में से गुजरते हैं, परीक्षाओं में से गुजरते हैं, उतना परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल बताती है कि वो है प्रार्थनाएं, कि अगर आप जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको एक नया बल देगा। अपने सिर पे हाथ रखो। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो इस समय परमेश्वर दुबई से, मॉरिशस से और इस समय कोलकाता से, पवित्र आत्मा जी झारखंड से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र, केरला से और पवित्र आत्मा जी पंजाब के हर कोने से, न्यू चंडीगढ़ से इस समय परमेश्वर जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर और उनको आशीष दे। और आज ही के दिन से पिता परमेश्वर उनके जीवन में सफलताएं दे पवित्र आत्मा जी। और मेरे प्रभु जितने लोगों के लिए आज पवित्र आत्मा में लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, ये लोग आज से आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो भी सच में इनकी कोई नामधराई कर रहा है, मेरे प्रभु तू सच में वो नामधराई करने वाली आत्माओं को इनकी जिंदगी से दूर कर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु एक नया बल इन्हें दे और आज से नए सिरे से इनके अंदर एक आत्मा उत्पन्न कर दे परमेश्वर, जिससे फिर से नया बल पाने पाए, फिर से ताकत पाने पाए, फिर से तेरी ब्लेसिंग देखने पाए। जो कमेंट्स कर रहे हैं परमेश्वर, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आज से इनकी जिंदगियों में आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए। और प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते तेरे वचन में लिखा तो इनकी ओर मुंह करके ने शांति का आशीर्वाद दे। अगर पवित्र आत्मा में तेरी ओर से तेरा दास हूं तो मेरे प्रभु आज से ने आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु सच में बुराई करने वालों से पलटा ले तू पवित्र आत्मा जी। और इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं मेरे प्रभु जी, सच में परमेश्वर तू अनुग्रह कर और अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। प्रभु का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो अनुग्रह वाला हाथ देना चाहता है, परमेश्वर आशीष देना चाहता है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया कि आप बिलीव करें बहुत सारी चीज़ों में। मैं से देख रहा था कि एक व्यक्ति है और उसने कपड़े का काम किया, लेकिन वो घटता चला गया और इस समय वो बड़ा टेंशन में है कि मेरे साथ क्या होगा, और उसकी परिस्थितियां खराब हो रही हैं। हो सकता है आपने कोई बिजनेस किया हो और आपकी परिस्थितियां खराब हो रही हो, आप बहुत निराशा में हो, लेकिन परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में से वो निराशा को दूर करेगा। चिंता न करो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मुझे पुणे से देख रहे हो, मुंबई से देख रहे हो, मुंबई से, मतलब कि परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि वो आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक हुआ था 3.5 महीने पहले,
और आप 3.5 साल से लेकर 3.5 महीने के बीच में बहुत संघर्ष कर रहे हो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अब से कह रहे वो कपड़े के काम में जो आप गुजरात से मुझे देख रहे हो और बॉम्बे से और महाराष्ट्र से देख रहे हो, वो कपड़े के काम में अभी परमेश्वर ने आपको फिर से उठाएगा और ब्लेस करेगा और आपके लिए रास्ते खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। आज का वचन हम सुनेंगे, जितने लोग वचन सुनना चाहते हैं, और कुछ खास कर मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं कि आज का वचन है, आज का टॉपिक है, मुंह के शब्दों में ताकत है। आपके मुंह के शब्दों में एक पावर है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, नेगेटिविटी आ रही हैं, बहुत सारे मेरे बिलीवर्स और वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं सिर्फ वचन से, और कुछ मैं उनसे नहीं कहना चाहता, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी की कंप्लेंट करने से पहले उसने एक ही बात कही। उसने कहा कि मैं खुदा को कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि ना मैं संसार को कंप्लेंट कर रहा हूं, लेकिन कह रहा कि मैं उस परमेश्वर को कंप्लेंट कर रहा हूं कि परमेश्वर, मैं विनती कर रहा हूं कि परमेश्वर तो इन्हें देख और इन्हें सुधार दे। आज तो पवित्र आत्मा जब सुधारता है तो वो बहुत ही बड़ा हाथ होता है, लेकिन मनुष्य जब सुधारता है तो वो मुश्किल होता है। कई बार हम भी सोचते हैं कि इसको सुधार दें, तो हमारे सुधारने से नहीं, यीशु मसीह के सुधारने से कुछ लोग सुधरते नहीं। मैं कह रहा हूं कि कई बार यीशु मसीह के सुधारने से भी नहीं सुधरते, लेकिन कई बार परमेश्वर उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। बाइबल में लिखा कि जब कह रहा तेरी कलीसिया में एक व्यक्ति कह रहा ना सुधर रहा हो, तो उसको कहता है एक बार समझा, 2 बार समझा, नहीं तो उसको पूरी कलीसिया के सामने समझा। अगर वो नहीं समझता फिर उसके हाल पर छोड़ दे। ऐसा ही एक व्यक्ति था, उसका नाम था यहूदा इस्करियोती, और यीशु मसीह उसको सुधारने की बोलते हैं, आप उनको तो सुधार नहीं रहे। तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि वो मेरे से नहीं सुधरेंगे, वो सुधरेंगे तो परमेश्वर से सुधरेंगे, लेकिन वो सुधारेगा परमेश्वर। टाइम आता है, हर चीज का एक टाइम होता है सुधारने का। यीशु मसीह भी यहूदा इस्करियोती को सुधारना चाहता था, लेकिन वो नहीं सुधरा, और उसके बाद यीशु मसीह ने वेट किया, इंतजार किया, एक मौसम होता है, और उसके बाद उसका हाल क्या हुआ कि उसने फांसी ले ली, खुद सुसाइड कर लिया। तो प्रभु का आत्मा एक ही बात कहता है कि मैं ताकि प्रचार करने में मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करूं, तो मैं वचन बता रहा हूं आपको मत्ती की किताब में 5 अध्याय में, और उसी के हम जब पढ़ते हैं मत्ती चैप्टर 5वां अध्याय उसके 11 में जब हम पढ़ते हैं, तो मैं उसका 12 में कह रहा, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, कह रहा जो तुमसे पहले थे, इसी रीति से सताया था। लेकिन याद रखना, कहता है परमेश्वर गवाह है इस बात का कि, और बाइबल इस बात की गवाह है, जिसने भी भविष्यवक्ता को सताया वो अपनी लाइफ में सुखी नहीं रहा, बर्बाद हो गया, गरीब हो गया, कंगाल हो गया और खत्म हो गया। वो यीशु मसीह एक नबी था। सारी सेवकाई 12 की, मैं कह रहा हूं 5 प्रकार की सेवकाई जो वो है यीशु मसीह के अंदर से निकली है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो एक नबी था, एक प्रॉफिट था, और बहुत सारे लोगों ने सताया, लेकिन बाद में वो जो लोग नहीं उन्होंने सुधरे, वो बर्बाद हो गए अपनी लाइफ के अंदर। और मेरी बुराई करने वाले व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में देखा है, सारी दुनिया जानती है। मैंने किसी को अपना दुख नहीं बताया, मैंने किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं हूं, मैं किसी के सामने बोला नहीं हूं, लेकिन मैंने परमेश्वर को बताया ना, मैंने अपने चेलों को सिखाया। और कुछ बातें तो मैं अब सिखाऊंगा उन्हें भी, कि परमेश्वर उन्हें तैयार करे आने वाले समय के लिए कि ये किस तरीके का युद्ध लड़ते हैं। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। लेकिन आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देता है। आपको किसी भी ऐसे गलत कमेंट्स, गलत वीडियो को आपको सुनना नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप आत्मिक स्पिरिचुअल फादर से अपने प्यार नहीं करते। और वचन से बताऊंगा कुछ चीजें कि ताकि आपकी लाइफ में भी बढ़ोतरी हो और आप सुने, और ताकि आप आने वाले समय में आशीषित हो जाएं। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है वो प्रॉब्लम्स कहाँ रहती हैं कि जब वो वचन को सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते तो लिखा कह रहा है कि जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा अभिषेक कैसे आएगा। आप ध्यान से सुनना, अभिषेक जो है प्रकाशित वाक्य में 1:3 में बहुत सारे लोग अभिषेक लेना चाहते हैं, मस्सा लेना चाहते हैं, और जब उनको मस्सा नहीं मिलता, अभिषेक नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग बुराई करने लगते हैं। मैंने ऐसे अपनी लाइफ में पास्टर देखे हैं कि वो उनकी लाइफ में जब चमत्कार नहीं हुए
तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह चमत्कार नहीं करता, और उन्होंने उल्टा कह रहा कि जो चमत्कार करते थे उनके विरोध में खड़े हो गए। और आपने देखा अभी कि जहां मैं गया, कोलकाता गया 5 लाख लोग आए, झारखंड गया 30 लाख लोग आए, बाहर गया मॉरिशस फुल, नेपाल गया फुल, ग्राउंड फुल, लाखों लोगों की भीड़। परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। हर व्यक्ति के ऊपर कॉलिंग नहीं है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लोग हाथ उठा रहे हैं, चल रहे हैं, कैमरा ड्रोन घूम रहा है, ड्रोन चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि लोगों की लाइन लगी हुई है। ये लाखों लोग प्यार करते हैं, ये जानते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर एक नंबर का सच्चा आदमी है, झूठा आदमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी गद्दी पर बैठा हूं, मैं किसी पाप में नहीं हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है अगर मैं पाप में हूं तो पवित्र आत्मा आपके बीच में है। लेकिन जो लोग जो है अपनी लाइफ में कान के कच्चे हैं, वो लोग हमेशा कर्जे में रहते हैं, बीमार रहते हैं, समस्या में रहते हैं, उनकी लाइफ में कभी बढ़ोतरी नहीं होती। और बाइबल बोलती है इस बात के लिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा 1:3 में, पढ़ जरा क्या लिखा, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। आज आपको ये प्रण करना है, अगर आपके काम डिले हो रहे हैं, अगर आपके ऊपर बार बार कर्जा आ रहा है, अगर आप हीलिंग चाहते हैं, अगर आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, तो उससे पहले इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट बता रहा है वो सच बता रहा है, जो बाइबल में लिखा है वो सच है, मैं उस पर अमल करूंगा। लेकिन अगर आप अमल ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं। मतलब बहुत सारी बातों में हम अपने आप न्याय करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आपकी आंखों को खोल दूं। आप अपने तरीके से नहीं, आज कहूं परमेश्वर मैं आपके तरीके से चलना चाहता हूं, तो आपके जो काम डिले हैं, जिन कामों में रुकावटें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। बिजनेस में लॉस हो रहा है, खत्म हो जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा। कह रहा है कि निराशा है, चली जाएगी, डिप्रेशन है, चला जाएगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे आप करने पाएंगे, और आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, यह हाथ तेरा नहीं, सच में परमेश्वर, जो लोग सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा यह हाथ तेरा नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रभु, ये विश्वास करें कि यह हाथ मेरे प्रभु तेरा है। और सच में पवित्र आत्मा तू अपने दाहिने बाइने हाथ से ने आशीष दे। तेरे वचन में लिखा कि जो तेरे वचन को सुन रहे हो और भेंट दे रहे हैं, मेरे पिता जिन्होंने सच में इस मिस्ट्री में बीज बोया, भेंट दिए, गोस्पल बांटने के लिए हमारी सहायता की है, मेरे पिता परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार करो और आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे मेरे प्रभु। आज से वचन सुनने वाले लोग बढ़ते चले जाएं और सच में इनकी समझ में आए परमेश्वर, और ये आज से बढ़ते फूलते चले जाएं, 100 गुना आशीष पाएं। जिन्होंने बीज बोया उनकी जिंदगियों में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज जितने लोग चिंता में, परेशानी में, या वो किसी भी अगर चिंता या परेशानी या समस्या में है, अगर वचन को आपने 20 मिनट ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूं आज के बाद, मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट के बाद ही आपके लिए काम खुलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपके अंदर एक नई ताकत आने लगेगी, नई पावर आपके अंदर आने लगेगी, नई प्रोग्रेस होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, लेकिन आप लोगों को ये महसूस करना है और ये बात याद रखनी है कि मुंह के शब्दों में ताकत है। आपके मुंह के शब्दों में ताकत है, हर व्यक्ति ये जानता है। लेकिन एक बात याद रखना कि बाइबल बताती है, नीति वचन 6:2 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। बाइबल में लिखा कि मनुष्य अपने मुंह के वचनों के द्वारा फंसा और अपने ही मुंह के वचनों के द्वारा पकड़ा गया। तो यहां बाइबल बताती है, शैतान जानता है आपके मुंह में ताकत है, इसलिए वो 2 तरह की आत्मा आपके पास भेजता है, बहुत 2 तरह की। क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत समय में क्या होगा, बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, बहुत सारे लोगों के सामने लेकिन वचन उठाते हैं और लोग बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता आपके सामने भेजे जाएंगे। तो एक जगह, दूसरी जगह भी लिखा झूठे अपोस्टल भी भेजे जाएंगे, लेकिन वहां पर ना अपोस्टल के बारे में, ना भविष्यवक्ता के बारे में, उन लोगों के बारे में नहीं लिखा गया कि जहां पर कह रहा है कि वो उन लोगों के बारे में लिखा गया जो यीशु मसीह को कहेंगे कि वो यीशु मसीह यहां है, यीशु मसीह वहां है, यीशु मसीह देखो यहां आ गया, और अब यहां यीशु मसीह इस मूर्ति में है, यीशु मसीह इस पेड़ में भी आ गया, यीशु मसीह यहां पत्थर में भी आ गया, यहां पर उसने मूर्ति से ये करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग यीशु मसीह की
चाहे वो कोई भी जन हो कि वो यीशु मसीह को कहीं पर भी देखकर वो वहां पर पूजा करने लगे, तो इस बात के लिए वहां पर बोल रहा है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन लिखा शैतान जानता है आपके मुंह में ताकत है, इसलिए वो दो तरह की आत्मा आपके पास भेजता है। एक नंबर एक लिख सकते हैं अपनी डायरी में, जलन करने वाली आत्मा, और दूसरी मजबूर करने वाली आत्मा। ये जलन करने वाली आत्मा तो आपने सुनी होगी, लेकिन मजबूर करने वाली आत्मा नहीं सुनी होगी। एक आत्मा होती है जो मजबूर करती हैं, जो आपके कामों को डिले करती हैं, जो कह रहा है कि जब तक आप मजबूर नहीं होगे तब तक, कहता है कि आपके ऊपर, कहता है तब तक आपके ऊपर कर्जा नहीं आ सकता, तब तक आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रह सकता। अगर आप मजबूर हो गए उस काम को करने के लिए, तो उसी समय कहता है कि वो चीजें आपके घर में आनी शुरू हो जाएंगी, लोग बर्बाद हो जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, गरीबी में, बीमारी में, बंधन में। लेकिन आज मैं कह रहा हूं जो लोग इस समय परमेश्वर बात कर रहे हैं, आज वो बंधन से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। एक जलन करने वाली आत्मा होती है। एक औरत जो है वो मसीह में थी, और वो जब उसकी नई नई शादी हुई, तो उसी समय जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका बच्चा गिर गया, मतलब वो प्रेगनेंसी खराब होगी। उसके बाद फिर वो अगले साल वो प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद फिर उसका बच्चा गिर गया। तो उसी समय वो औरत जो है वो कहने लगी, आकर प्रार्थना करवाने लगी कि प्रॉफिट जी मेरा बच्चा जो है वो बार बार गिर क्यों रहा है, बार बार प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे गाइड किया और मैंने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा तेरे घर में कौन कौन है, और उसी समय उसने कहा कि मेरी एक भाभी है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उसके पास बच्चा नहीं है। उसने कहा हाँ बच्चा नहीं है। तो उसी समय कह रहे कि जब तू प्रेग्नेंट हुई तो उसी समय उसके अंदर एक जलन वाला आत्मा काम करने लगा। आज आपके बच्चे जब बाहर जाते हैं और उसी समय आपके रिश्तेदार का बच्चा बाहर नहीं जाता, ईमानदारी से बताना कि उसी समय दिल में कुछ कुछ होता है कि नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वो जलन वाला आत्मा, और उसी समय कि हाय इसका काम हो गया, मेरा नहीं हुआ, हाय ये इतना बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ा, हाय इसका ये हो गया, इसका बिजनेस चल गया, मेरा नहीं हुआ, इसके घर में कार आ गई। एक मिनट के लिए मसीह हो चाहे अन्य जाति हो चाहे कोई इंसान हो, उसके अंदर से हाय जरूर निकलती है, उसके अंदर से ये बात जरूर निकलती है कि हाय मेरा काम क्यों नहीं बना। ये औरत के अंदर से ये निकलता था कि मेरी, कह रहे कि ये दरानी जो है, जो घर में जो है कि ये प्रेग्नेंट होगी लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, और ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन वो उसकी सेवा करती थी, लेकिन एक दिन उसने अपने फेस से बता दिया। जब मैंने उसको बताया तो उसकी समझ में आ गया कि सच में मेरी भाभी जो है, मतलब मेरी जेठानी जिसको मैं भाभी भी कहती हूं, तो उसी समय कह रहे कि जो ये है कि उस समय ये औरत, इसका मतलब मेरे से जलती है, और 2 साल उसको बच्चा नहीं हुआ। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये जलन करने वाली आत्मा है, और उसी समय इसको तुझे डांटना पड़ेगा, अपने मुंह से डांटना पड़ेगा, तेरे मुंह में ताकत है। मैंने बहुत डांटा लेकिन वो नहीं गई, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा मैं इसके मुंह को सुनूंगा। और इसी समय इसका मतलब परमेश्वर आपके मुंह को सुनना चाहता है, इसका मतलब आपके मुंह को खुलवाना चाहता है, आपके मुंह के प्रेयर को सुनना चाहता है। लेकिन आप गलतियां ये करते हैं, आप जाते हैं, और ये आज की टीचिंग में क्यों दे रहा हूं, वीरवार को टीचिंग इसलिए देता हूं कि ताकि आप संडे चर्च में बैठे और आपको हीलिंग हो, आश्चर्य कर्म हो आपके साथ, और आज से आपकी गवाहियां बनने लगेंगी। वो हीलिंग क्यों नहीं हुई उस औरत की, क्यों नहीं उसने इतनी प्रार्थना कराई, क्यों नहीं चमत्कार हुआ उसके साथ, मतलब चाहे मैंने की हो चाहे किसी ने प्रार्थना की हो, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने हमेशा इजराइल के अंदर, जब कह रहा कि याजकों के पास कह रहा काम नहीं बनते थे तो प्रॉफिट रखे जाते थे। अलीशा के पास नामान गया आशीष लेने के लिए और चंगाई लेने के लिए, और उसी समय जब वो औरत आई तो मैंने उसको बताया कि मैं आज तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैंने तुझे सिर्फ बता दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तू फास्टिंग करेगी, तू 3 बार मुंह से डेली शैतान को डांटेगी और ये कहेगी जलन करने वाली आत्मा निकल जा, चाहे वो मेरी भाभी से, चाहे वो मेरे रिश्तेदारों से, चाहे वो मेरे पड़ोस से, चाहे वो आ रही हो। लेकिन वो कहने लगी मुझे बुरा लगेगा, मेरी भाभी को बुरा लगेगा, वो भी मसीह में है, और वो जलन करने वाली आत्मा को अगर मैं डांटूंगी तो उसी समय परमेश्वर भी मुझे माफ करे कि भाई मैं तो, अपनी जठानी तो मेरी मसीह में है, वो तो मेरे साथ चर्च जाती है, और उसी समय मैं उसके बारे में कहूंगी तो उसी समय वो किसको कितना बुरा लगेगा। मैंने कहा जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है उसको सुन ले, नहीं तो तुझे बच्चा नहीं होगा कभी। और उसी समय वो कहने लगी मैं कैसे करूं कि वो तो नाराज हो जाएगी, वो कुछ हो जाएगी। फिर मैंने उसको वचन से बताया कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ना था, और उसी समय पतरस को पता थी ये बात, और पतरस आकर यीशु मसीह कहने लगा कि प्रभु ऐसा मत कह कि तू चला जाएगा हमारे पास से, मत जा, मत चढ़ क्रूस पर दुनिया के लिए। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा चल शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। किसको कहा? पतरस को। और आज बहुत सारे लोगों को, आपको नहीं पता, भेड़िए खाल में आप
वचन का प्रचार करने का नाटक करते हैं कहीं, और इसी समय कहीं अपने आप को वीडियो बनाने का नाटक करते हैं, लेकिन उन लोगों के पीछे कई बार शैतान इस्तेमाल कर रहा होता है, उन्हें पता नहीं होता। मैं कह रहा हूं चाहे उसमें चाहे कोई भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है अगर आपके प्रचार में कहीं भी लोप टोप है, अगर कहीं भी लुभाने वाला प्रचार नहीं है मेरा, बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि हम किसी को मक्खन नहीं लगाते, हम जो राइट है वही बताते हैं और पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम करता है। मैंने अपनी लाइफ में अगर किसी के बारे में, किसी प्रचारक के बारे में, किसी के बारे में अगर मेरे लाइफ के अंदर कुछ कहा हो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जानता है। मैंने सिर्फ ऐसे नहीं कभी किसी को कहा, मैं कह रहा हूं ना मैंने कभी किसी के बारे में बोला, लेकिन पवित्र आत्मा गवाह है इस बात का कि परमेश्वर ने मेरा पलटा लेना परमेश्वर का काम है, और आपका भी पलटा लेना परमेश्वर का काम है। अगर हम गलत हैं तो हमारे से भी पलटा लेना परमेश्वर का काम है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कहता है जलन करने वाली आत्मा आज पास्टरों के अंदर भी घूम रही है, विश्वासियों के अंदर भी घूम रही है, कहता कि आज बिजनेसमैन के अंदर भी घूम रही है। अरे तुम आशीषित कैसे हो जाओगे, अरे तुम कैसे आगे बढ़ जाओगे जब तक ये जलन करने वाली आत्मा को खत्म नहीं करोगे। तो इसी समय मैं तो प्रार्थना करके चलता हूं, परमेश्वर किसी समय जलन करने वाली आत्मा आज निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, जलन करने वाली आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। उस औरत को समझाया, जब उसको समझ में आया उसने रोज बोला कि प्रभु चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरी मां, मेरा परिवार, मेरा बाप, कोई भी हो, मैं डांटती हूं आज उस जलन करने वाली आत्मा को। और इसी समय जब वो डांटना शुरू किया, उसने घोषणा करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो अगले 15 दिन के अंदर प्रेग्नेंट थी और इसी समय उसके पास आज बच्चा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बोलते प्रॉफिट जी जो आपने मुझे सिखाया हुआ। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक गवाहियां नहीं है, लाखों गवाहियां हैं, सबसे ज्यादा मेरे पास गवाहियां। मैं घमंड नहीं करता हूं, मैं यीशु मसीह में होकर घमंड करता हूं कि लाखों लोगों की लिस्ट है मेरे स्टोर में। मैं जिस ऑफिस में बैठा हूं यहां पर एक स्टोर है और उसमें इतने रजिस्टर पड़े हैं, इतने लैपटॉप पड़े हैं जिनमें सिर्फ बच्चों की गवाहियां जो बांझ थे, 15 साल, 30 साल, 20 साल, 40 साल। अगर मैं किसी पाप में होता ना तो इतनी तरह की गवाहियां नहीं आने वाली थी। परमेश्वर का आत्मा यहां पर कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम करता है तुम्हारे कह रहा बुराई करने से। कहता है प्रॉफिट बजिंदर गिरने वाला नहीं है, तो पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है मुझे, मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। कहता है कि उन लोगों के जो बुराई करता है, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि हो सकता है आज आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब पर जाते हो, लेकिन आप निराश हो कि मेरा जॉब में कह रहा है कि मेरे साथ वाला मेरा मजाक उड़ाता है। हो सकता है आपके बच्चे स्कूल में जाते हो और वो आपका मजाक उड़ाते हो। आपके बच्चे रोज आकर बोलते हो कि मम्मी हम बहुत गरीब हैं, हम साइकिल पर जाते हैं, वो कार पर जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, याद रखना, कहता है एक दिन तुम कार पर जाओगे, वो साइकिल पर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। टाइम आ रहा है, अभी देखते जाओ, अभी टाइम आ रहा है, पूरी दुनिया में अकाल पड़ेंगे, पूरी दुनिया में 1 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यह भविष्यवाणी है 2025 और 26 के लिए। जब जब भविष्यवक्ता को उकसाया गया ना, तो उसी समय भविष्यवक्ता ने क्या करा, और जब भविष्यवक्ता को बार बार बोला अलीशा को कि वो तेंदुए है तेंदुए, और उसी समय उसने कहा जा, कह रहा है कि उसने अब इसी समय यहोवा से प्रार्थना किया और उसी समय कहा कि जा, रिछनी निकली और उसी समय 2 रिछने निकली, 42 बच्चों को फाड़ कर खा गई। मैं कह रहा हूं कि कह रहा भविष्यवक्ता के मुंह से निकली हुई बातें, कह रहा है कि याद रखना भविष्यवक्ता वो है जो नहीं मानता ना माने, लेकिन मैं तो मानता हूं अपने आप को। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बोल रहा है, कहता है कि जलन करने वाला आत्मा काम कर रहा है आज सेवकाइयों में, जलन करने वाला आत्मा काम कर रहा है आज आपके अंदर। प्रॉफिट बजिंदर ने किसी से जलन नहीं किया आज तक। मैं उन लोगों को सिखाता हूं कि मुझे ना किसी की जलन है। 10 साल से ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, 10 साल से इन्होंने झूठा मुकदमा करने की कोशिश करके मेरे पर रेप का पर्चा कराया और 10 साल से इन्होंने मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचा। मैं जानता हूं इस पास्टर को भी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से मैं चलता रहा और मैंने कहा परमेश्वर माफ कर। 2 मिनट में मारने को 2 मिनट में लगते हैं, 2 मिनट में मार सकता था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे दाऊद जैसी बुद्धि दिया। मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। और लोग जो हैं आज आपके सामने कह रहे हैं कि परमेश्वर के ये देखो ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप अपने स्टैंडर्ड से मत गिरो। आज लोग कहते हैं कहने दो, जो कोई कहता है कहने दो, इधर से सुनो उधर से निकालो, तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपने मोहल्ले वालों के, अपने रिश्तेदारों वालों के लोग सुनते रहेंगे तो उसी समय आप कभी अपनी जिंदगी में ना सेवकाई कर सकते, ना बिजनेस कर सकते, ना अच्छा आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते, ना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप कान के कच्चे हैं, इसलिए का मतलब कि आप अपने पड़ोसी को बोलो कान के कच्चे नहीं होना तेरे को। अगर आप कान के कच्चे हैं तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं कमजोरी है। उस औरत को जब बताया और उसने आशीष को देखा, जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 37 के 5 में, तो वहां पर यूसुफ के बारे में लिखा कि पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा जल्दी से।
यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका और अपने भाइयों से उसका वर्णन वर्णन कर दिया। जब उसने और लिखा वहां पर, तब उससे उसके भाई जलने लगे। आज होता क्या है, जब आप सुबह उठते हैं और अपने स्वप्न को बता देते हैं, अपने ड्रीम को बता देते हैं, आपके लिए प्रोफेसी होता है, आप लोगों को बता देते हैं, आप अपने प्लान को बता देते हैं, मैं अपने बच्चों को विदेश भेजने वाला हूं, आप अपने प्लान को बता देते हैं और आप बता देते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और उसी समय जो आत्माएं होती हैं वो इंसानों के आसपास होती हैं और वो जल जाती हैं और आपके काम को रोक देती हैं। इसलिए कह रहा है कि हमेशा कह रहा है कि यीशु मसीह ने क्या किया, बड़ी कंपनी बनाने से पहले सारी रात प्रार्थना किया, चेले तैयार करने से पहले सारी रात प्रार्थना किया, और उसने फिर लोगों को बताया। याद रखना कि कोई भी बड़ा प्लान करना है, अगर आपको ड्रीम आ गया है कि आपके लिए बहुत अच्छी प्रोफेसी होगी है, तो उसी समय आपको पहले प्रोफेसी को रिसीव करके और प्रार्थना करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और फिर अगर आपसे नहीं रहा जा रहा तो आप बताएं लोगों को। जब आप बता देते हैं ड्रीम सुनने के बाद, कह रहा है कि अय्यूब ने जब अपना ड्रीम देखा और अपनी पत्नी को बताया, उस दिन से वो बीमार पड़ गया। बहुत सारे लोग जो है कह रहा है कि आप अपने मुंह की शब्दों की ताकत को नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अगर मुंह की शब्दों की ताकत आप दूसरों को बताएंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। अगर आप दूसरों को कह रहा है शैतान को डांटेंगे और नेगेटिविटी को डांटेंगे तो उसी समय खत्म हो जाएगी। बड़े पुराने लोग अपने कामों को सोचकर कहते हैं प्रोफेसी को गाते फिरते नहीं थे दूसरों के सामने। पुराने लोग जो है प्रेयर करते थे, परमेश्वर ये जीवन में हमारे पूरा हो, जो प्रभु के दास ने कहा परमेश्वर पूरा हो, क्योंकि बाइबल बोलती है मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। शैतान को नहीं पता होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन बाइबल बोलती है परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके मनों को जांचता है। और बहुत सारे लोग रात को सपने देखते उठते हैं, अपनी मां को बता देते हैं और सुबह शैतान उनका पीछा करता है। बाइबल बोलती है यूसुफ का पीछा उस दिन से शैतान करने लगा। मैं देख रहा हूं कि पहले नहीं करता था, किस दिन से करने लगा। पहले बड़ा अच्छा मौज मस्ती में था, लेकिन किस दिन से, जिस दिन से उसको ड्रीम आया उसने अपने बाप को बता दिया, उस दिन से उसका पीछा करने लगा। और कहां तक ले गया, कहां तक ले गया। और हो सकता था वो सोच सकता था परमेश्वर तूने तो मुझे कहा था कि तेरे पूले खड़े होंगे और 11 तारे दंडवत करेंगे, लेकिन एक जगह जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसी में जब आप पूरा पढ़ोगे 37 के 7-8 में, तो वहां पर उसका बाप उसको डांट रहा है, कह रहा क्या अच्छा तेरी मां और तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे, तो उसका मतलब उसको ईर्ष्या होगी उस बेटे से, जलन होगी उससे। लेकिन वो खुश था कि भाई चलो याकूब ने एक स्वप्न देखा और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है, लेकिन बहुत सारी मजबूर करने वाली आत्मा होती है। ये जलन करने वाली आत्मा थी, मैं आज आपको बता रहा हूं मजबूर करने वाली आत्मा। हो सकता है आपके आसपास जलन करने वाली आत्मा घूम रही हो। आप जब तक आपका काम नहीं बिगड़ेगा, जब तक आप मजबूर ना हो जाएं, याद रखने कि आप झगड़े पर ना उतरें या फिर आप उसके बारे में कुछ गलत ना बोल दें, मतलब वो मजबूर करेंगी, आपको उकसाएंगी, मजबूर करेंगी कि या फिर आप पाप में गिर जाएं या आप ऐसी स्थिति में गिर जाएं, मजबूर करने की कोशिश करेंगी। मजबूर करने वाली आत्मा थी। पहला शमूएल 18 के 7 में जब हम पढ़ते कि यहां पर जब इजरायलियों ने दाऊद की तरक्की को देखा तो वहां वो क्या कह रही थी उसमें 8 के 7 में कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने तो लाखों को मारा। और यही बात सुनते ही, और इस समय इसी के 9 में जब हम पढ़ते तो लिखा शाऊल उस दिन से ताक में था। लिखा क्या लिखा, शाऊल उस दिन से ताक में था। इसका मतलब जलन वाली आत्मा कह रहा है कि शाऊल के अंदर चलेगी। किसके अंदर? जो परमेश्वर का भय मानता था, जो मसीह में चलते हैं। कई बार आपके साथ बैठे होते हैं लोग, लेकिन वो जलन करने वाली आत्मा जो है वो उन लोगों के अंदर चली जाती है जो लोग जो है इस समय वाच कर रहे हैं, जो लोग जो है जल रहे आते हैं, कई बार मसीह में जा रहे होते हैं और प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार जलन करने वाली आत्मा उनके अंदर घुस जाती है, मतलब उनके अंदर घुस जाती है। और यहां पर शाऊल भी परमेश्वर को मानता है और दाऊद भी परमेश्वर को मानता है, लेकिन ये आत्मा उसके अंदर कैसे घुस गई? क्योंकि वो जलन करने वाली आत्मा थी और उसको उकसाने लगी और उसको मजबूर करने लगी कि तू दाऊद को मार, दाऊद को मार, और दाऊद का पीछा करने लगा। और लेकिन उस समय में दाऊद जो है उसको खत्म कर सकता था, लेकिन दाऊद ने कहा कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है वही इसके जिसने मेरा अभिषेक किया उसी ने इसका भी अभिषेक किया, इसलिए मैं इसको माफ करता हूं, इसलिए मैं छोड़ता हूं इसको। लेकिन उसी समय कह रहा है कि दाऊद जो है अपनी तरक्की पर चलता गया, चलता गया, चलता गया, और उसके बाद कह रहा है कि शाऊल नहीं सुधरा और परमेश्वर ने उसको वहीं रखा। और उसी समय वो बोलता था मैं तो तेरा बाप हूं, तू तो मेरा चेला है, मैं तो तेरा बाप हूं, तू तो मेरा चेला है। और क्या हो गया? और इसी समय परमेश्वर ने उसको ऊपर लेकर आया, दाऊद को राजा बनाया, शाऊल भिखारी बन गया। मैं कह रहा हूं घमंड का आत्मा और जलन का आत्मा और मजबूर कराने वाला आत्मा, वो उसी समय शाऊल मजबूर करता था सैनिकों को। शाऊल अपने चेलों को बोलता था कि जा
इसके खिलाफ वीडियो बना। शाऊल बोलता था जा इसके खिलाफ ये कर, जा इसके खिलाफ ये कर। खुद तो चूहे की तरह अंदर घुसा रहता था। एक चूहा होता है, चूहा देखा आपने कभी? और चूहा जो होता है ना वो एक बिल में घुसा रहता है और वहां से अंदर अंदर कुतरता रहता है, कुचर और सोचता मैंने बड़ा सारा नुकसान कर दिया। अगर चूहा किसी सोफे को खाने लग जाए ना तो सोचता है मैंने बहुत सारा नुकसान कर दिया इसका सोफे का। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो सोफा नया ही आ जाता है घर में, नुकसान तो नहीं होता। लेकिन क्या होता है सोफा, लेकिन थोड़ी देर में आप चूहे की हालत देखना, वो चूहा उसके अंदर मर जाता है, इतना खा खा के ना मर जाता है। मतलब आज जो है कि अगर शातिर दिमाग है, अगर आपका शातिर दिमाग है, किसी कोई आपके खिलाफ अगर शातिर दिमाग चला रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आपके खिलाफ बोल रहा हो, लेकिन एक दिन कहता है कि उसका टाइम आएगा और आपका टाइम ऊपर आने का आएगा, ब्लेसिंग का आएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कह रहा बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। आप कहता है कि आने वाले समय में बढ़ेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीषें होंगे आपके साथ होंगी यीशु मसीह के नाम में। सेवकाई करते हुए, बिजनेस करते हुए, मैं अपने चेलों को भी समझाता हूं, अगर आप अपने मेंबरों को भी समझाता हूं, अगर आप बिजनेस में सामने वाले की दुकान देखकर अगर आपने बिजनेस किया है कि उसकी दुकान में यार इतना सामान है, हमारी दुकान में सामान नहीं है, मैंने कहा फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। कई लोग चर्च खोलते हैं, यार उसके पास इतने लोग हैं, हमारे पास लोग नहीं है, तुम सेवकाई नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं अगर इसका मतलब आपके अंदर जलन है, इसका मतलब आपकी अपनी कॉलिंग से बाहर आ गए। अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं जाना। शाऊल अपनी कॉलिंग से बाहर चला गया था, इसलिए कहता वो मार खाया। आज अगर आप अपनी कॉलिंग में बने हुए हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। मैं कह रहा हूं जब मैं सीएचडी में आया मेरे पास 10 लोग थे और परमेश्वर ने मुझे कहा था पंजाब में जा और मैं बेदारी लेकर आऊंगा। जब पंजाब में आया ना, हल्ला मच गया पंजाब में, बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, कोई दुष्ट आत्मा स्टेज पे नहीं निकालता था। मैं कह रहा हूं कि सरेआम डरा नहीं किसी से, सीधी तरह से सेवकाई किया। आज भी डरता नहीं हूं किसी से, सीधी तरह सेवकाई करता हूं। कोलकाता गया, बेंगलोर गया, मैं कह रहा हूं हैदराबाद गया, मैंने जगह जगह सेवकाई किया, दिलेरी से किया। लोगों ने मेरे पे पर्चे कराए, झूठा नाम लगाया, अरे मीडिया में दिखाया, टीवी में दिखाया, न्यूज में दिखाया। अगर मैं आज मेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों को ठीक है, अगर मैं पीछे हटता हूं तो क्या होगा। मैं ये अन्य जाति जब लोग आपसे लड़ेंगे उनके साथ चूहे की बिल में से बाहर आके बताना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो जब कह रहा है कि दूसरी कौमें आपके साथ लड़ेंगी, आ रहा टाइम अभी, तब बाहर आके दिखाना। अभी तुम मसीहत को बदनाम कर रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है इतना ही जोर है, उस दिन देखूंगा जिस दिन विरोध होगा। भविष्यता आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है, विरोध तुम्हारे घर में भी होगा, विरोध तुम्हारे चर्चों में भी होगा। लेकिन याद रखना उस दिन, याद रखना कि भविष्यवाणी को याद रखना, उस दिन तुम बिल में मिलोगे मुझे, चूहे की तरह बिल में मिलोगे। जो बुराई कर रहे हो उस दिन फिल्म में मिलोगे, लेकिन प्रोफेट बजिंदर बब्बर शेर की तरह बाहर ही मिलेगा। आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा आज कहता है उन लोगों से, कह रहा है कि मेरे नाम की बुराई किया, जलन होती है मुझे भी अंदर से, लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए जलन है। मैं कह रहा हूं मुझे परमेश्वर के कामों के लिए जलन है कि वो काम कर रहा है मैं भी करूंगा। इतनी जलन रखो आपके अंदर, ये जलन होनी चाहिए कि मेरे बेटे बाइबल नहीं पढ़ते, आपके अंदर जलन होनी चाहिए। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, आपके अंदर जलन होनी चाहिए। आपके अंदर ये जलन नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा चेला है, ये मेरा उस्ताद है, मैं कहां का तू मेरा उस्ताद बन गया। मैं कह रहा हूं कि झूठी शिक्षा देना बंद कर। मैं उन लोगों को कहता हूं कि आपके खिलाफ, कह रहा मेरे खिलाफ जो बोलेगा, मैं कह रहा हूं कि हम सिर्फ हाथ उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको सीधा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आप लोगों के बीच में क्या करना चाहता है, मैंने देखा कि बहुत सारे जगह जगह पर, मैं दिखा रहा हूं वीडियो में, आप देखो ये ऐसी नहीं भीड़ आती है, ये परमेश्वर की ओर से है। ऐसे नहीं बड़े बड़े चमत्कार हुए, स्क्रीन पे दिखा कि वो लगातार मैं कह रहा हूं गिल्टियां जा रही हैं, रसोलियां जा रही हैं, गूंगे बहरे बोले झारखंड में, और मेरे पास गवाहियां हैं, लगातार ब्रांचें से लोग गवाहियां देते हैं, यहां पर आते हैं, परमेश्वर काम करता है। लेकिन मैंने उन दिनों में सुना कि बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे, ठट्ठा कर रहे थे। लेकिन 5:12 में लिखा मत्ती में कि कह रहा है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, कहता है ऐसे, कह रहा है कि डरना नहीं, निराश नहीं होना। कहता है कि परमेश्वर ने कहा भविष्यवक्ताओं जो तुम्हारे से पहले हुए थे उनको भी सताया था, लेकिन तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। लेकिन दुख की बात वो होती है कि ये मसीह लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यहां पर यीशु मसीह इन बातों को दिखा रहा था। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपके मुंह में ताकत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर मुंह में पावर है। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आज आप प्रभु में बने हुए हैं, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इन चीजों को देखें, मैं सेवकों के लिए बता रहा हूं ये, कि मैं सेवकों के लिए, इवांजलिस्ट वालों के लिए बता रहा हूं, जो गोस्पल बांटते फिरते हैं, जो सुसमाचार प्रचार करते फिरते हैं, उनको बता रहा हूं कि भाई साहब जब हम प्रभु में आए तो हमें किसी क्रिश्चियनिटी ने अपनाया नहीं। उसने कहा ये तो अन्य जाति में से, जाटों में से आया,
हिंदू धर्म में से आया है, इसको छोड़ो, चलो इसको यहाँ नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, साइड में। मुझे ऐसे साइड में करते थे, लेकिन आज वही लोग हैं मुझे प्यार करते हैं। मैं क्या एक टाइम आएगा, मैं क्या परमेश्वर आपको दिखाएगा कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो, पवित्र आत्मा दिखाएगा। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं, अगर आप गोस्पेल बांट रहे हैं, अगर आप पास्टर की शिक्षा दे रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको निराश नहीं होना, आपको बढ़ना है, इनकी तरफ नहीं देखना है ना। कुत्ता जब भौंकता है ना, हाथी चलता है, और लेकिन जब कुत्ता बड़ा खुश हो रहता है, हाथी जब पीछे मुड़ के नहीं देखता तो हाथी चलता रहता है। कुत्ता सोचता है शायद मेरे से डर गया ये, लेकिन उसके बाद हाथी जब पीछे मुड़ के देखता है ना तो कुत्ते भाग जाया करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम आपका आएगा पीछे मुड़कर जवाब देने का। मैं देखूंगा एक दिन कि हाँ तेरी हालत क्या है और मेरी हालत क्या है। परमेश्वर का आत्मा उस जिंदगी में काम करेगा। लेकिन मैं तो प्रभु के सामने छोड़ देता हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने कह रहा है कि इतना गंदा इल्जाम लगाया, परमेश्वर उसे माफ नहीं करेगा। मेरी बेटी एकता का रो रो के बुरा हाल है, लेकिन मैं परमेश्वर जानता है इस बात के लिए, और परमेश्वर न्याय करेगा इस चीज का। मैं और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर जो है, जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। मैंने तो जो सरकार को था वो सरकार को दे दिया, और बाकी सरकार अपने आप ही ठीक करेगी। परमेश्वर को जो है वो मैंने परमेश्वर को दे दिया। तो मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप दान देते हैं तो उसी समय कह रहा है कि आपके अंदर मुंह में पावर होती है कि आप दान देने के बाद आप धन की आशीष ले सकें। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके मुंह में पावर होती है कि आप परमेश्वर से कुछ ले सकें। लेकिन हम दान भी देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, मुंह की पावर को इस्तेमाल नहीं करते। हमें मुंह की पावर को इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर जो मैंने मांगा मुझे मिल गया, जो मैंने दान दिया है, और परमेश्वर वो मेरा बढ़कर आएगा। उसके बाद हम बोलते नहीं, ऐसा हम करते नहीं है। लेकिन यहां पर याकूब की तरह, यहां पर यहूदा इस्करियोती की तरह कुछ लोग होते हैं। यहूदा इस्करियोती हमेशा नजर थी उसकी, टुक 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 लगाए रखता था, इतना चंदा आया, इतना दान आया, चर्च में इतना ये आया, इतना वो आया। और उसी समय ऐसे लोग हर चर्चों में मिलते हैं कि वो ये देखते रहते हैं, अच्छा इतने झोले आए, इतने कट्टे भर के ले गया पादरी, इतना करके ले गया। और वहां यीशु मसीह के लिए भी बोल रहे थे, और उसी समय कह रहे कि उसके दिमाग में लालच रहा, और उसने यीशु मसीह के दान का, चंदे का विरोध किया, और मसीह में आने के बाद उसने जलन किया, और बार बार उसने और 30 चांदी के सिक्कों में बिक गया, और यीशु मसीह ने उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसने वो सुधारना चाहा लेकिन वो नहीं सुधरा। लेकिन गरीब करने वाली आत्मा, जो दान के लिए बोलता है, जो पादरी के लिए बोलता है, जो विश्वासियों के लिए बोलता है, जो वचन के खिलाफ चलता है, उसके पीछे गरीब करने वाली आत्मा रहती है। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो, मैं तो कहूंगा एक बेढंगा विश्वासी, एक विश्वासी है। दो तरह के लोग हैं, एक विश्वासी, एक बेढंगा। मतलब बेढंगा विश्वासी वो होता है, और बेढंगा पास्टर वो होता है जो समझने के बाद भी समझता नहीं है, उसको समझ ही नहीं आती कि मुझे करना क्या है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को देख रहा है। हो सकता है आप ऑफिस में जाते हो, आप अपने स्कूल में पढ़ाना जाते हो, आपने अपने कोई प्लॉट ले लिया हो, घर ले लिया हो, विदेश भेज दिया हो बच्चे को, लेकिन आपके पीछे जलन वाली आत्मा आज भी आपके पीछे हो, और आप रो रहे हो, टेंशन कर रहे हो। प्रार्थना से हल नहीं होगा ये, कह रहा है कि आपके दान देने से हल नहीं होगा ये उसको प्रार्थना में डांटने से हल होगा, उस घोषणा करने से हल होगा। उसको डांटो और इसी समय वो जलन वाली आत्मा जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप नष्ट नहीं होंगे, आप गिराए नहीं जाएंगे, आप बढ़ेंगे। मैं बताता हूं कि जब मैं करनाल में सेवा कर रहा था तो उसी समय मैं प्रभु से बड़े टाइम से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर साइकिल पे मतलब मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है, ट्रेन में जाना पड़ता है, बस में जाना पड़ता है सुसमाचार सुनाने के लिए, तो मुझे कार दे। तो उसी समय मेरे साथ जो लड़का था, हम कार लेने के लिए जब वहां पर गए तो उसी समय शोरूम में तो मुझे वो कार नहीं मिली, और उसी समय लोन लेने गए तो लोन नहीं मिला। तो मैंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया जो लड़का तेरे साथ है वो जलता है, वो कहता है इसके पास कार आ गई, मेरे पास कहां से आएगी। उसी समय मैं आपको बता रहा हूं 3 साल में कार के लिए तरसता रहा, और जब वो लड़का मेरी जिंदगी से दूर हुआ, जब मैंने उसको वहां से हटाया, और उसके बाद मैं आशीषित हो गया। परमेश्वर ने मेरे ऊपर आशीष दिया, मुझे कार भी मिली, और मैं उस कार से मैंने 14 चर्च लगाता था हरियाणा के अंदर, मैं सेवा करता था। मेरे जितनी सेवा नहीं किया किसी ने। आज लोगों को सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के बातें बनानी आती हैं, लेकिन सेवा करनी है तो भाई साहब अभी आएगा समय, इंटरनेट उड़ जाएगा, उसके बाद पता लगेंगे रोटी कहां से खाएंगे। परमेश्वर का आत्मा अभी बताएगा, एटम बम गिरेंगे, अभी लड़ाइयां होने वाली हैं, अभी तो शुरुआत है। कह रहा कि उसके बाद पता लगेगा रोटियां कैसे सेकते हैं। तो अभी जो है ये चीजों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तू उससे कह रहे कि अलग हो जा। और उसी समय जब मैं अलग हुआ तो मेरे ऊपर वो आशीष आने लगी। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप चर्च बनाना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते आप कि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका फेस चढ़ रहा हो, जिसका मुंह चढ़ रहा हो। आप कैसे पहचानते हैं कि इसको जलन हो रही है, इसके अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए आपके कामों में डिले कर देता है दुष्ट आत्माएं, इसलिए वो रुक जाती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तक 2 या 3 जन एक मन के नहीं होंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक कहता है कि मैं उनके
कामों को नहीं खोलूंगा। यहां पर नियमिया 7 में देखते हैं, 7 के 1 में देखते हैं कि लिखा है, जब शहरपनाह बनाई गई उसने अपने साथ कौन 3 लोग रखे, गवैये, लेविये और द्वारपाल। मतलब वर्शिप करने वाले, पास्टर और वॉलंटियर। इसका मतलब कि ये एक चर्च की जान होती है। ऐसा ही एक घर में और बिजनेस में कहता है कि अगर आपके घर में वर्शिप करने वाले बच्चे हैं, अगर आपके घर में कह रहा है कि प्रार्थना करने वाली माँ है, अगर आपके घर में कहता है कि आपके नौकर भी अगर प्रार्थना करने वाले सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। 52 दिन में नेमिया ने घर बना लिया, सिर्फ 52 डेज में। हम अपने साथ सेवकाई में, बिजनेस में, घर में, बाहर, कहता है कि हम ये चीजें नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम रहती है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि अगर 2 जन भी आपके साथ प्रार्थना करने वाले होंगे तो याद रखना परमेश्वर आपके जीवन में 2 या 3। देखो नेमिया ने क्या किया, 2 या 3, उसने 3 बंदे रखे, गीत गाने वाले, वर्शिप करने वाले, प्रार्थना करने वाले, मतलब, और कह रहा कि द्वारपाल, गेट कीपर। मतलब आज आपको गेट की कीपर नहीं करना, अपने गेट की रखवाली करनी है, अपने बच्चों की रखवाली करनी है, अपनी आत्मा की रखवाली करनी है। आप दूसरे की आत्मा की रखवाली कर रहे हो। बाइबल बोलती है जैसा बोएगा वैसा काटेगा, एक दिन तेरे साथ भी वैसा होगा। तो आज कह रहा कि पता नहीं कितने लोग हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, उसका तलाक हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, उसके तीसरी शादी कर ली। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर मजाक उड़ाने वालों का पलटा जरूर लेगा। कहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप आर इस धरती पर आए हैं, कांटे बोकर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कि फूल बोकर जा रहे हैं। आप मसीहत ये है कि आप जैसा बोएं, कि आप ऐसा ना बोएं कि आपको काटना पड़े, आपके बच्चों को काटना पड़े। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगी में काम करना चाहता है, उनकी प्रोग्रेस करना चाहता है। कह रहा है कि जिनके मुंह के शब्दों में ताकत है, जिनके मुंह के शब्द ऐसे निकलते हैं, सामने वाला सुसमाचार सुनते ही ग्रहण कर लेता है। याद रखना, आपके मुंह के पावर की, आपके मुंह के स्वभाव को देखना चाहता है परमेश्वर। आप किस तरह के लोग हैं, आप किस तरीके से परमेश्वर के पास आते हैं। अगर ऐसे लोग आपके साथ रहते हैं, आपकी तरक्की कभी नहीं होगी, आपके काम डिले होने लगेंगे। और अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, अगर प्रार्थना करने वाले लोग आपके साथ हैं, तो आपके घर में झगड़े होने बंद हो जाएंगे, तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपका चर्च कहता बढ़ने लगेगा, सेवकाई बढ़ने लगेगी। ये चीजें कहता कि आपको अपनी लाइफ में रखने, ऐसी संगति अगर आप अपने साथ रखेंगे, घर में, परिवार में, बाहर, तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। लेकिन उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने सावधान किया, जिसको ध्यान से सुनना। 2 यूहन्ना 1:10 और 11 में देखो क्या लिखा। हाँ, क्या लिखा उसमें? लिखा, बाइबल बताती है कि ऐसे लोगों के घर भी ना जाना जो आपकी बुराई करे, जो आपके स्पिरिचुअल फादर की बुराई करे, जो ऐसी वीडियो बनाए, जो आत्मिकता के खिलाफ चले। और उसी समय कह रहा है कि लिखा कि ऐसों के घर भी ना जाना और उनको नमस्कार भी ना करना। कहता है, यहां क्लियर करता है, जो वचन के खिलाफ चलता है उसके कह रहा है के खिलाफ, कहता है पवित्र आत्मा क्लियर खड़ा हो गया। और यहां कह रहा है यूहन्ना, कहता है कि ऐसों के घर भी ना जाना, उसको नमस्कार भी ना करना। दिखा उस वचन को, हाँ पढ़े, 2 यूहन्ना 1:10 और 11। हाँ, कह रहा है यदि कोई आप लोगों के पास आता है और शिक्षा साथ नहीं लाता, तो आप उसको अपने घर में ना ठहराएं और ना ही उसका स्वागत करें। हाँ, और 11 में क्या लिखा? और उसमें लिखा, क्योंकि जो व्यक्ति उसका स्वागत करता है वह उसके दुष्ट कामों में सहभागी हो जाता है। मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि ऐसों के साथ ना आए। अगर आपके पैर पर गोबर लगा हुआ है और किसी के पैर पर गोबर लगा हुआ है और वो सही घर में आ गया और जहां पर पोछा लगा हुआ है, तो आपके घर में वो पैर जहां से आए जितने मर्जी साफ कर लो, थोड़ी सी मिट्टी तो अंदर आएगी, थोड़ा सा तो गंद अंदर आएगा, थोड़ा सा तो गोबर अंदर आएगा। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्तियों के साथ, कहता है अगर आप अपने घर में बुला रहे हैं, अगर आप ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए, ऐसे लोगों के आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपके अंदर भी आएगा, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर भी आएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ऐसी चीजों से दूर रहें। एक टाइम होता है कि वो आपको उकसाती हैं, कह रहा है कि आपको जलन कराती हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करना। क्या हो सकता है आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में ऐसे दिन आ रहे हो। ये एक मौसम होता है, सीजन होता है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि यार मेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही। बहुत सारे लोग निराश होते हैं कि यार ये कोर्ट केस चल रहा है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं यार ये मेरा बुराई करने वाले लोग खड़े हो गए हैं। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि यार ये चीज, मेरा काम अब तक क्यों नहीं बना, जॉब क्यों नहीं मिली। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये मौसम होता है, एक सीजन है, एक सीजन है। बारिश आती है ना जब, तो उस समय घर से बाहर नहीं निकला जाता, उस समय सिर्फ घर में बैठा जाता है, हलवे खाओ, चाय बनाओ। लेकिन उसके बाद कहता है कि हम मसीह लोग समझते हैं इस बात को, ये सीजन है। तो बारिश में कहता है चाय पीने का नहीं, आपका प्रार्थना करने का मौसम है। अगर काम नहीं बन रहा, मेरे बाप ने एक बात सिखाई थी मुझे, प्रभु में नहीं था, मेरे बाप ने कहा अगर काम नहीं बन रहा अपने घर में बैठ जा,
तो किसी लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा कि जब उस समय यीशु मसीह ने मुझे यही सिखाया कि जब भी बारिश हो, जब भी करा मौसम खराब आए, जब भी मौसम खराब आए, आपका सीजन खराब आए, आपको जॉब नहीं लग रही, घर नहीं आ रहा, करा लोन नहीं पास हो रहा, कर्जा नहीं उतर रहा, करा कुछ नहीं हो रहा, सारों तरफ नेगेटिविटी हो रही है, तो उसी समय आप घर में बैठो, प्रार्थना करना स्टार्ट करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है एक दिन आएगा, लेकिन उसी समय एकदम करा आप बाहर ना निकलो, प्रार्थना करने के बाद एकदम बाहर ना निकलो, वेट करो थोड़ा, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे कीचड़ में फंस जाएंगे। थोड़ी देर के बाद धूप निकलेगी और वो सूख जाएगा, फसल तैयार होगी। आपकी जिंदगी में प्रार्थना करने के बाद उत्तर आएगा ही आएगा। आपकी जिंदगी में आशीषों का ढेर लगे ही लगेगा। आप आशीषों के लिए बुलाए गए हैं, आप शराब के लिए नहीं बुलाए गए। पवित्र आत्मा चाहता है आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आए, लेकिन मजबूर किया दाऊद ने। मजबूर करने वाली आत्मा आती है कई बार, जब आपकी तरक्की होने लगती है उससे पहले मजबूर करने वाली आत्मा आएंगी। परमेश्वर आपको जॉब देने से पहले, घर देने से पहले, बड़ा सेवक बनाने से पहले परमेश्वर आपको उसी समय क्या करेगा, आपको परखेगा। दाऊद को परखा, दाऊद के खिलाफ शिम्मी खड़ा हो गया और दाऊद बच्चों ने जब उसको निकाल दिया तो वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था और शिम्मी पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। तो उसी समय शिम्मी कहता जा रहा था, कहता इसने मेरे दादा को मारा, इसने मेरे दादा को मारा, इसने मेरे दादा को मारा, और इसने मेरे शाऊल की बेइज्जती किया, ये किया वो किया। तो उसी समय जो वो कहता जा रहा था, तो उसी समय सैनिक उसको मारने के लिए उकसा रहे थे, मजबूर कर रहे थे, दाऊद इसकी गर्दन उतार दे, हमें ऑर्डर दे, मार दे इसको। लेकिन दाऊद मजबूर नहीं हो रहा था। दाऊद ने कहा, कहता कि परमेश्वर का हाथ कहता मेरे ऊपर है, मैं समझता हूं, कहता मेरे मुंह में पावर है, कहता मैं इसको मुंह से ही कहता कहूंगा और ये नष्ट हो जाएगा। और उसने कहा कि नहीं, इसका आने वाला समय कहता है कि आएगा, लेकिन अभी इसको परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, कहता है कठोर करके रखा है। फिरौन को परमेश्वर ने भेजा। कई बार परिस्थितियां चेंज नहीं होती, कई बार हालात चेंज नहीं होते, लेकिन हमें फिर भी संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ में। डोंट वेरी, आपको संघर्ष कर रहे हो आप, चिंता ना करो। डिप्रेशन में हो, चिंता ना करो। शुगर है, थायराइड है, रसोलियां है, कर्जा नहीं उतर रहा, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन कह मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता है कि जा 10 चमत्कार दिखा, चिन्ह चमत्कार दिखाए, और फिरौन के वश से छुड़ा लाया इजरायलियों को, मिस्र से छुड़ा लाया। लेकिन उसके बाद भी वो कह के लाल समुद्र में उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन उस समय वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा कि तुम खड़े खड़े परमेश्वर का काम देखना, कह के डरना मत इनसे, कहता है खड़े खड़े परमेश्वर का काम देखना, और कह इनसे मत डरो, लेकिन बस चुप हो जाओ और चुप रहो। और लेकिन कहता आगे लिखा, कहता कि मैंने इनके मन को कठोर किया हुआ है। तो इसका मतलब कठोर किया हुआ है परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों को जो आपकी बुराई करते हैं। कठोर किया हुआ है परमेश्वर ने कि होने दिया, आपकी परख चल रही है, आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, आपके ऊपर कर्जा उतर नहीं रहा, आपकी परिस्थितियां नहीं जा रही, रिश्तेदार मान नहीं रहा, आपने कोई लोन लेना है, ऑफिसर नहीं मान रहा, परमेश्वर ने कठोर किया हुआ है। कोई बात नहीं, डोंट वेरी, आप प्रार्थना करते रहो, आपका मौसम चेंज होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मौसम चेंज होगा, सीजन चेंज होगा, आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज ना करे। एक वॉलंटियर थी मेरी 18 साल से, उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन वो जानती नहीं थी, लेकिन उसको किसी ने बताया और मेरे चर्च में आके वॉलंटियर बन गई। आज से कई साल पहले चंडीगढ़ में 2013-14 की बात है। और उस समय वो सेवा करने लगी, और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो उसको बच्चा हो गया। और जब बच्चा हो गया 18 साल के बाद, तो उसको किसी ने बहका दिया। उसने कहा प्रोफेट बजिंतर तो गुंडा है, बदमाश है, इस पे तो रेप के केस चल रहे हैं, ये वो। और वो उनकी बात में कान में कच्ची होगी और वो चली गई। और जब वो चली गई तो उसके बाद 3 साल के बाद, सिर्फ 3 साल लगे उसको, 3 साल के बाद उसकी टांग टूट गई, पति के दोनों कुल्ले टूट गए और वो बेड पर आ गए। उसके बाद वो 5 साल के बाद वो फिर आए चर्च में, घसीटते पसीटते व्हील चेयर पर, और आकर कहने लगे प्रभु के दास हमारे लिए दुआ कर, हमने तेरे बारे में बहुत गलत बातें कही हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर लाता है सीजन, परमेश्वर लाता है जो आपके खिलाफ है, सीजन लाता है। युद्ध स्क्रोती का सीजन आया और उसके बाद क्या हुआ, चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ, फांसी लगी। मैं कह रहा हूं कई लोगों के हाथ में, आपके मुंह में, आपके मुंह में आपने सुधरना है या नहीं सुधरना। आपके मुंह में आपको बड़ी आशीष चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन यीशु मसीह को कहना पड़ेगा, तब आएगी। मुंह के शब्दों में ताकत है। कह रहे कि यहां, और वो औरत के लिए मैंने प्रार्थना किया। आज जो ये लोग कह रहे हैं व्हीलचेयर से, कह रहे झूठी वीडियो, उसी औरत की मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको 5 मिनट के बाद, कि आपने अभी सुना कि वो औरतें, उसी समय वो औरत और उसका पति व्हीलचेयर से खड़े हो गए। मेरे पास एक्साइज डिपार्टमेंट में मोग्गा की गवाही है कि वो अफसर झूठ नहीं बोलेगा, उसको पैसे नहीं दिए जाते अफसर को। वो अफसर है, लेडीज अफसर है, वो कह रहे कि 4 साल से व्हीलचेयर पर थी
और उसके बाद क्या हुआ कि वो औरत जब प्रार्थना करने लगी और मेरे चर्च में आने लगी, मैंने उसको कहा जा, परमेश्वर तेरे ऊपर दया करेगा। और जैसे ही प्रार्थना किया वो घर गई, व्हीलचेयर से खड़ी होके आ गई और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। परमेश्वर कैसे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज कहता है कि आपको अगर आप कान के कच्चे हो तो इस औरत की तरह और इस आदमी की तरह भुगतेगा वो व्यक्ति जो मेरे खिलाफ गंदी बातें सोच रहा होगा। यह याद रखना, कह रहा है कि भुगतेगा वो व्यक्ति। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला है, कह रहा है कि मैं अगर पाप में हूं तो मैं भुगतूंगा, अगर मैं सच्चा हूं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा वो भुगतेंगे जिन्होंने कहा है। पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम करेगा। और उस औरत ने आकर मेरे से माफी मांगी, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा था कि कई लोग अपने मुंह की पावर से अपने कह रहे परिस्थितियों को संभाल लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है, आप उन परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। दूसरा राजा 2:3 में अलीशा के पास कई लोग आए और आकर कहने लगे ये पास्टर अच्छा नहीं है, एलिया छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, चल हमारे पास्टर के पास आ जा। आजकल यही चल रहा है चर्चों में। और उसी समय हुआ क्या, लेकिन अलीशा क्या बोलता है, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। अलीशा ने लास्ट लाइन में मैं पढ़ा रहा हूं तो लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि चुप हो जा। कहता है मैं जानता हूं। उसने सिर्फ चुप कर दिया, साइलेंट कर दिया। बोलता है साइलेंट, कहता है इससे ज्यादा मैं सुन नहीं सकता। ये होनी चाहिए आपके अंदर जलन। अगर कोई सुनता है, बोलता है, तो आज आत्मिक लोगों के अंदर ये जलन होनी चाहिए। और चुप, उस लिखा वहां पर मैं जानता हूं। अलीशा ने कहा कृपया तुम चुप हो जाओ। हालेलुया। उसने कहा तुम चुप कर जाओ। उसी समय उसने उनको साइलेंट कर दिया। अगर आज आप अपने पादरी के लिए जलन नहीं रखते तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है सेवकाई में प्रार्थना कराने का। मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक जलन होनी चाहिए। अगर आपके माँ बाप को कोई सड़क पर गाली दे दे, क्या आप चुप होके आते हैं? मैं कह रहा हूं कि आप चुप होकर आते हैं। आप अगर कई लोग अगर लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते तो घर में आके मम्मी को शिकायत लगाते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि प्रार्थना करो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। और कहता है कि अगर आपको निराश नहीं होना, अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, मेरे कहने का मकसद ये है, मेरा मैसेज ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में तरक्की जब तक नहीं होती, कह रहा है जब तक वो लोग अपनी लाइफ में कहते हैं कि जलन करने वाली आत्मा को डांटते नहीं है, जब तक वो समझते नहीं है कि वो आपको मजबूर करने वाली आत्मा आपके पीछे है। उसी समय मजबूर करने वाली आत्मा को आज डांट दो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो मेरे बच्चों को मजबूर कर रही है कार्टून देखने के लिए, जो मेरे बच्चों को फिल्म देखने के मजबूर कर रही है, जो मेरे बच्चों को कैरेक्टर खराब करने के लिए उन्हें मजबूर कर रही है शराब पीने के लिए, मैं इसी समय उसको डांटती हूं यीशु मसीह के नाम में। जो मजबूर कर रही है मुझे हाथ उठाने के लिए अपनी पत्नी पे, मैं इसी समय डांटती हूं यीशु मसीह के नाम में, डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो मजबूर कर रहा है मुझे कि इस समय परमेश्वर के मैं उसके खिलाफ जाऊं और बोलूं, इसी समय मैं उसको डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा आप समझ जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को आशीष देगा। दाऊद के लिए परमेश्वर ने प्लान कर लिया और उसको कहा मैं जा और मैं इसको ब्लेस करता हूं। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा कहता है अलीशा को ऊपर क्यों लेकर आया, पतरस को ऊपर क्यों लेकर आया, लेकिन पतरस ने कान काट दिया। मैं कह रहा हूं आत्मिक लोगों के लिए ये बात याद रखना। अगर आपको चर्च दिए गए, अगर आपको कहता है कि वॉलंटियर बनाए गए हो, अगर आप सेवक लोग हो, अगर आप चर्च में जाते हो, अगर आप पादरी के साथ खड़े नहीं होते किसी दुख में, ये याद रखना कि आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप पादरी के साथ खड़े हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। यशायाह 50 के 4 और 5 में जो पवित्र आत्मा ने मुझे ये मैसेज दिया और वचन से बताया, मुझे कहा कि तो आज अपने लोगों को समझा, और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं उसमें पढ़ रहा था। हाँ पढ़ें, देखो क्या लिखा। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ, जोर से बोल। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हाँ देखो 4 में लिखा, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं उस थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालने वाला बनूं। मतलब परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपनी जीभ से समझा। बहुत सारे लोगों को तेरे खिलाफ जो है वो वीडियो बना के जो प्रचार कर रहा है उसको समझा। मैं इसलिए आपके लिए कुछ लोगों को बता रहा हूं इनडायरेक्टली कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसों को घर में भी ना आने दें, ऐसों को अपने कान में भी ना। घर कितने तरह का घर होता है, 4 तरह का घर है आजकल संसार में। एक फोन घर, फोन की बात कर रहा हूं, ये भी एक घर है। एक मन वाला घर, कहता है कि एक आप असली घर में रहते हैं, और एक कह रहा है कि आपका चर्च आपका घर। कहता है कि ये 4 तरह के घर, मन का घर कह रहा है कि, और फोन का घर, दिल का घर। कहता है ये 3-4 तरह के घर जो आपने अपने अंदर बना रखे हैं। कहता है इसमें कहता है घुसने नहीं देना, नहीं तो आने वाले समय में शैतान जो है बहुत सारी चीजों के लिए फाड़ खाएगा, प्रॉब्लम में डालेगा। कुछ लोग समझ सकते हैं, मैंने कितनी सेवा की है, मुझे 2000 आप 12-13 से जानते हैं, कुछ लोग मुझे 2015 से जानते हैं, कुछ लोग मुझे 2018 से जानते हैं। आज मेरी सेवकाई को मैं कह रहा हूं कि 7 साल से जानते हैं आप, कोरोना के टाइम से, कि परमेश्वर
और ने मुझे बढ़ाया और आशीष दिया और मैंने आपके लिए दुआएं की हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के लिए सुनने के बाद आप नेगेटिव होते हैं तो पर आप उनको जवाब नहीं दे पाते, तो मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर प्रॉफिट बजिंदर के लिए प्रेम नहीं है, आत्मिकता आपके अंदर नहीं है। इसका मतलब कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। आपको ऐसे लोगों को सावधान करना है, ऐसे लोगों को बोलना है। अगर आप ऐसे लोगों आपके खिलाफ अगर कोई वीडियो भेजता है और उसी समय उसी समय आपको उसको फोन करना है, क्या मुझे वीडियो को दोबारा नहीं भेजना। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। फैसला आपने लेना है, डिले करना है कि छोड़ देना है उसको, डिले करना है कि छोड़ देना है। मूसा ने डिले नहीं किया। मूसा जब पहाड़ी से प्रार्थना करके नीचे उतरा, कुछ लोग ठट्टा कर रहे थे मूसा के बारे में, अरे क्या प्रार्थना करने गया ऊपर मटर गश्ती करने गया, किसने देखा। आज वो लोग कहते हैं कि कौन देखता है प्रॉफिट बजिंदर को, मस्ती करता है, क्या करता है। लेकिन उसी समय कह रहा है कि आपको नहीं पता, पवित्र आत्मा ऐसे इस्तेमाल नहीं करता किसी को। मूसा जब नीचे उतरा उसके चेहरे पर एक नूर था और उसी समय उस नूर को देखने के बाद उसने कहा कि जितने मानते हैं इधर आ जाओ, जितने मुझे नहीं मेरे साथ नहीं चलना चाहते इधर आ जाओ। और उसी समय जो उसके साथ चले वो बचे और बाकी धरती फट गई और उसी समय उसमें चले गए। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी भारत में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा, याद रखेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी कि नहीं मानते, ये साइन होगा कि प्रॉफिट बजिंदर इस बात को सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ये साइन होगा, परमेश्वर दिखाएगा। और इसी समय करा वो भूकंप आया और वो लोग उसके अंदर तबाह हो गए। पहाड़ी इलाकों में भी पता लग जाएगा आपको भूकंप आता है कि नहीं आता। अभी मैं कह रहा हूं कि कई जगह पर आपको पता लगेगा कि भूकंप में, अब की बार तो प्रार्थना किया कि भूकंप से लोग बच गए, लेकिन तबाही वाला भूकंप जब आएगा तब आप याद रखेंगे। तो उसी समय मूसा ने कहा, कहता ये भूकंप है तुम्हारे लिए, कहता कि जो मेरी तरफ आना चाहते हैं आ जाओ, जो नेगेटिव मेरी बारे में बोल रहे हैं तो चले जाओ। और उसी समय जो चले गए और उसके बाद भूकंप आया और वो उसी समय गिर गए, नष्ट हो गए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहा है एलीशा के पास आते थे प्रार्थना कराने के लिए। नबी के ऊपर यह वरदान होता है कि उन लोगों को चंगाई का वरदान, मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी का वरदान, हर चीज का वरदान मेरे ऊपर वरदान है। प्रभु का धन्यवाद हो। कहता है कि रीस करनी है, इस बात की रीस करो। कहता है कि जलो मत, भुनो मत, नहीं तो ट्रक के पीछे लिखा जल मत, रीस कर, रीस शर्म कर, ट्रक से सुन लो। कहता है कि ट्रक के पीछे लिखा होता है। मैं उन जलन वाली आत्माओं को कह रहा हूं, जलन वाले लोगों को कह रहा हूं कि बना जितना बनाना है लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं कह रहा हूं कि सुधारने का मौका देता रहता है कि सुधर जा सुधर जा सुधर जा, लेकिन सुधरते नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि आपको मजबूर नहीं होना, आपको जलन करने वाली आत्माओं से सावधान रहना। हो सकता है आपके बिजनेस में कोई काम कर रहा हो, आपके घर में कोई काम कर रहा हो, ऐसों की संगति नहीं करना, आपको उसी समय परमेश्वर की महिमा करना है। हो सकता है लोग आपको भड़का रहे हो, आपको प्रॉफिट के लिए गलत बोल रहे हो, फैसला लेने के लिए। मूसा गलत फैसला ले सकता था, उसके लोग गलत फैसला ले सकते थे। हारून और मरियम ने जब गलत फैसला लिया तो उनके ऊपर कोड आ गया, मूसा के खिलाफ बोला यही भविष्यवाणी करता है क्या, अरे हम नहीं करते क्या, अरे यही करता है क्या हीलिंग, हम नहीं करते क्या, सुन लो वो भी पास्टर थे। और उसी समय क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ, परमेश्वर ने गुस्से में कहा उनको कहा जो मूसा ने किया है, कहता मूसा से मैं आमने सामने होकर बात करता हूं। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर ये गिफ्ट नहीं है और वो विश्वास नहीं करते कि डेट बता देते हैं, कहते कैसे बताते हैं, फोन नंबर बता देते हैं, झूठ बोलता है, पूछ लिया होगा किसी से, नाम बता देते हैं, कैसे होगा। अरे यार बाइबल क्यों नहीं पढ़ते। मत्ती की किताब में लिखा कि मरियम के पास एक फरिश्ता आया, स्वर्गदूत आया और उसने कहा तेरे पति क्या काम करता है, बढ़ई का काम करता है, तेरे पति का नाम यूसुफ है, होने वाले का नाम यूसुफ है। जब उसने नाम बता दिया नए नियम में, आज भी परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को बताता है जब अगर आपके ऊपर गिफ्ट नहीं है ये तो जलोनी रीस करो, रीस। परमेश्वर का आत्मा कह रहा प्रार्थना करो और घुटने टेको, कहता है कि आप प्रार्थना करो और घुटने टेको। और मैं जानता हूं ऐसे ऐसे पास्टरों को, मेरे से पूछते थे, मुझे फोन करते थे कि मुझे बताओ कि मैं अमेरिका में एक मोटी पार्टी है उसके लिए मैंने प्रार्थना करना है, वो मेरे चर्च में आने लगे, मेरे से पूछते थे, मैं बताता हूं उनके नाम मेरे से पूछते थे कि मुझे बताओ अमेरिका में इसके लिए क्या भविष्यवाणी है। मैं उनको बताता था कि इसके बाप का नाम ये है, उसके घर में ये है, उसके घर में ये है। जब मैं बच्चा था, सेवा भी नहीं करता था और उस समय वो उन लोगों को बताता था और आज अपनी सेवकाई चला रहा, आज रोटियां सेक रहा है, आज वही मेरी बुराई कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अरे चिंता ना कर, परमेश्वर इस चीज का हिसाब लेगा, हर चीज का हिसाब लेगा। अगर मैं जो चीजें किसी ने की हैं परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। मेरे से फोन कर करके, आज वो बोलते हैं झूठा भविष्यवक्ता, मेरे से फोन करके पूछते थे कि बता दो हमें इस आदमी को कैसे पटाना है मैं क्या कहूं ऐसे लोगों के बारे में। तो मैं तो चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपको ब्लेसिंग दे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं खासकर कि ये मैसेज है आज उन लोगों के लिए कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अपनी कलीसिया को समझा, अपने लोगों को समझा। जो लोग सुन रहे हैं वो सुने और जो विश्वास करते हैं वो विश्वास करें, और नहीं तो कई लोगों के काम डिले होंगे। कई लोग कहते हैं कि अभी आने वाली समस्या में मारे जाएंगे, प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन यहां पर कह रहा था कि थके वो के भोर को वह नित्य तुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है और मैं
शीशे के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। आप सुन रहे हैं कि नहीं? प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला कि जो विरोधी हैं विरोध कर रहे हैं, कह रहा है कि तू पीछे ना हट, प्रचार कर। और इसी समय मैं प्रचार करने के लिए आया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, परमेश्वर ने, कि मैंने तुझे खड़ा किया है, जो पौधा मैंने लगाया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। ये याद रखना, जब आप बिजनेस करें कभी किसी से डरे नहीं। कह रहा कि आप सामने वाले का बिजनेस देख के डरे नहीं। परमेश्वर आपका बिजनेस, कह रहा कि आज छोटा है, कल शोरूम में जाओगे, याद रखना, यीशु मसीह के नाम में। आपके पास छोटा सा घर है, आप डरे नहीं सामने वाले की कोठी से। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, उनके मुंह देखकर भविष्यवाणी नहीं करना। कह रहा तू लड़का ऐसा है, ये मत सोचना। मैं कह रहा हूं, अगर आज आप छोटे से लड़के हैं, या आप बूढ़े हो गए, या आप कोई भी कैसी भी हालत में, या आप बीमार हैं, समस्या में, अगर आप प्रचार करने जा रहे हैं, गोस्पेल बांटने के जा रहे हैं, आपको किसी का मुंह देखकर भविष्यवाणी नहीं करना, किसी का मुंह देखकर प्रार्थना नहीं करना। वो नहीं आपको चलाएंगे, परमेश्वर चलाएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है और प्रभु का काम करना है। इन्होंने जो हथियार चलाया वो हथियार इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। पवित्र आत्मा काम करता है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप बिजनेस में, अगर आप डिले कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई काम नहीं हो रहा, चमत्कार नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात के बाद होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके अंदर जलन करने वाली आत्मा, कहता है आपके आसपास काम तो नहीं कर रही, आपके मुंह में ताकत है। सूबेदार को लोगों ने भड़काया और सूबेदार को कहा, कहते कि नहीं नहीं, ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है, अरे ये ठीक नहीं करता। यायर को कहा, किस बेवकूफ को ले आया? यही कहा होगा कि किसको ले आया? कह रहे यायर को, कह रहे यायर को, किस डॉक्टर को ले आया, किस वैद्य को ले आया, किसको ले आया जिसको दिखता ही नहीं है, कि मुर्दे में दिखता ही नहीं और मरे हुए और जिंदा आदमी में फर्क नजर नहीं आता इसको। लेकिन उसी समय यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने, और यायर ने कहा मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा, मैं अपने प्रभु की सुनूंगा। आज विश्वासी वो चमत्कार को देखता है, कह रहा है जो दूसरों की नहीं सुनता, परमेश्वर की सुनता है। जो अपने स्पिरिचुअल फादर की बुराई नहीं सुनता, कहता है कि परमेश्वर की सुनता है, कि ये सही है, जहां मैंने मिस्ट्री में हाथ लगाया सही है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अपने आप आपको रिजल्ट दिखाएगा। पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा, ब्लेसिंग देगा। मैं यही कह रहा हूं कि सूबेदार को परमेश्वर ने उसी समय एक बार कहा यीशु मसीह ने कि जा तेरे मुंह के द्वारा, कहता है जा तेरा नौकर चंगा हो गया। इसका मतलब आपका मुंह आज क्या फैसला ले रहा है। कुछ लोग चर्च में आते हैं, गुटमुट करते हैं, अच्छा पादरी की ये वीडियो आ रही, अरे भाई फलाने की ये वीडियो आ रही। मैं कह रहा हूं आप कैसे आशीष पाएंगे? आप कैसे भी आशीष नहीं पाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आप सही हैं, आप कहें कि परमेश्वर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हम कौन होते हैं न्याय करने वाले, वो बोलते हैं परमेश्वर करेगा। तो इसका मतलब कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, परमेश्वर करेगा। वो लोग फिर भी चर्च में आते रहते हैं, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता है। सूबेदार वापिस लौट सकता था, यायर वापिस लौट सकता था। उन्होंने कहा ये काला जादू करता है यीशु मसीह, ये व्यभिचारिणी औरतों के साथ रहता है, ये नशा करता है, अरे ये व्यभिचारिणी औरतों के साथ बैठता है, फिल्म एक्टर औरतों के साथ बैठता है, क्या क्या बदनामी नहीं किया। अरे बेशर्मो, इतनी बदनामी करने के बाद भी 40 लाख लोग ऐसे नहीं आते वहां पर, 30 लाख लोग नहीं आते ऐसे वहां पर। इतने लोग प्यार नहीं करते। यीशु मसीह भेजता है, किसी को पैसे नहीं दिए हुए, बोलते हैं प्रोफेट बजिंदर पैसे देता है, पैसे नहीं देता। पैसे देता होता तो भाई साहब, अब कभी कहते हैं पैसे लेता है, कभी कहते हैं पैसे देता है। मुझे ही शर्म आने लगी ऐसे लोगों के लिए बोलते हुए कि यार समझ में नहीं आ रहा ये क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये अपने आप, इनके माइंड पर कंट्रोल नहीं है, इनके मुंह पर कंट्रोल नहीं है। कभी स्टेज पर जाते हैं और बोलते हैं मैं तेल बेचने नहीं आया, मैं पानी बेचने नहीं आया, मैं लेहंड बेचने नहीं आया। भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया। लेकिन आज कहता है कि आपने अंदर को झांकना है। परमेश्वर जो करता है वो इसलिए करता है, कहता है कि कई बार परमेश्वर ने कठोर किया होता है कि आपसे जो कॉलिंग नहीं हो रही, आपके ऊपर कॉलिंग प्रचार करने की है, मेरे ऊपर कॉलिंग कहता है प्रचार करने की भी है और हीलिंग करने की भी, आश्चर्य कर्म करने की, प्रोफेसी करने की भी है। जहां आपको इस्तेमाल कर रहा है वहां मुझे नहीं कर सकता, मुझे पता है। जहां मुझे इस्तेमाल कर रहा है वहां आपको नहीं कर सकता, मुझे पता है। मैं अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं जाता, मुझे पता है। लेकिन आप अगर फटे में टांग अड़ाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये याद रखना, चाहे कोई भी हो। कह रहा अगर आप बिजनेस में आपने दुकान की है, यहां पर अगर आप दुकान कर रहे हो और आप कहो कि मैं इसकी दुकान खाली करा के मैं यहां पे बैठूंगा, तो भाई साहब आप तो गए। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर कंपटीशन करने के लिए नहीं बोलता, परमेश्वर चाहता है, कहता आप मजबूर ना हो, कहता है कि आप, कहता मजबूर ना करो किसी को। परमेश्वर का आत्मा कहता है इस बातों को समझना। दाऊद समझता था, वो मजबूर नहीं हुआ। और कह रहा है कि मजबूर हो सकता था यायर, मैं कह रहा हूं सूबेदार, लेकिन वो लोगों की बातों में नहीं आया, उसने अनसुनी कर दिया उन बातों को, और उसकी लड़की तब जिंदा हुई। याद रखना, अगर आप अपने कामों को खुलवाना चाहते हैं तो अनसुनी कर दो उन विचारों को, अनसुनी कर दो उन बातों को। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जिसने मेरे बारे में बोला, मैं कह रहा हूं कि वो जिंदगी से चला ही गया। एक हरियाणा से बोलता था, कोरोना में मर गया वो।
यूएसए से बोलता था, मर गया वो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आशीष दे। मैंने नहीं किसी को भी किसी के लिए भी ऐसा कहा, लेकिन मैंने थोड़े दिन के बाद रिजल्ट देखा। मैं कह रहा हूं रिजल्ट देखना है। मैं कह थोड़ी देर में रिजल्ट, थोड़े दिनों में रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि लोग ऐसे ऐसे काट मार रहे हैं। ये किस लिए काट मार रहे हैं? मुझे प्रभु ने बताया। मुझे प्रभु ने कहा ये तेरी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, कि भाई प्रॉफिट बजिंदर को कोई दान ना दे, तो इसलिए तेरे ऊपर ये काट फेंक रहे हैं, काट फेंक रहे हैं। परमेश्वर एक का नहीं है, सबका है। तुम्हारा भी है, मेरा भी है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि भाई आप लोग, कहता है इस समय प्रार्थना करें, मजबूर ना हो। आप मजबूर ना करें। मजबूर करने वाली आत्मा आपके पीछे घूम रही है, उन लोगों के पीछे घूम रही है कि जो इसलिए कई बार लोगों के काम डिले हैं, इसलिए लोग कर्जे में हैं, इसलिए काम नहीं बन रहे, लोन नहीं हो रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रही, फाइनेंस नहीं आ रहा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों से बचें और सावधान रहें। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज मैं इस वचन को सुन रहा हूं और आज वादा कर रहा हूं पवित्र आत्मा जी, मैं जलन करने वाली आत्माओं से दूर रहूंगा, जलन करने वाले लोगों से दूर रहूंगा। और इसी समय परमेश्वर मैं मजबूर नहीं होऊंगा पवित्र आत्मा जी, किसी भी के चलाए नहीं चलूंगा पवित्र आत्मा, तेरे चलाए चलूंगा, क्योंकि मैंने जान लिया भविष्यता के वचन के द्वारा कि पवित्र आत्मा ने क्या मैसेज दिया कि आज परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के 3 में कहा, जो वचन को सुनता है मानता है उसी का भला होगा। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर जो वचन को सुन रहा है और मान रहा है, इनका भला हो जाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि पहले भी इन्होंने भविष्यताओं को सताया। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनकी जिंदगियों में तू काम कर और इन्हें पवित्र आत्मा दिखा और इन्हें वापिस लौटा, इन्हें बुद्धि दे पवित्र आत्मा जी, कि ये समझें। और नहीं तो परमेश्वर इन्हें इनके हाल पर छोड़ता हूं कि जाएं और इनके साथ जो तू करना चाहता है तू कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, आज से लोगों के काम जो डिले हैं वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके काम में प्रोग्रेस नहीं हो रही, इसी समय खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के काम, जिनके काम डिले हैं, उन लोगों के लिए आज ये प्रचार किया गया जिनके कामों में डिले हो रहा है। कार लेना है, रुकावट आ गई, घर बनाना है, रुकावट आ गई। लेकिन इसका मतलब आप कान के कच्चे हैं, आप बैठ कर या तो चुगलियां सुनते हैं, बुराई सुनते हैं, या फिर आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, आप प्रार्थना करने में टाइम नहीं देते, आप बैठते ही हैं ज्यादा। इसका मतलब, या फिर आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति घूम रहा है कि जो आपसे जलन करता है। इसका मतलब अगर कोई जलन करता है तो इसी समय उससे दूर हो जाओ या प्रार्थना करो, उसको डांटो, तो आपके काम खुल जाएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। यही बात आज आपके लिए बतानी थी। और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपको ब्लेसिंग दे, और पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज दे, आपके जीवन में बहुत सारे रास्ते खोले। मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो इस समय पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से, झारखंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कोलकाता से, और इस समय पवित्र आत्मा जी दुबई से, दोहा, कतर से, पवित्र आत्मा चाइना से, सिडनी से, पुर्तगाल से, आंध्र प्रदेश से, और इसी समय कलगरी से, यूएसए से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर इनके जीवन में आज से आशीषों के डोर खोल दे यीशु मसीह का नाम में। पथरियां बाहर जाएं। अभी इसी समय आप गवाही सुनेंगे अपने जीवन में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किसी का लोन पास नहीं हो रहा, वो लोन पास हो रहा यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर जाएं, शुगर जाएं, थायराइड जाएं, गिल्टियां जाएं, रसोलियां जाएं। इसी समय बड़े बड़े काम खुल जाएं आज यीशु मसीह का। लंगड़े चलने लगे इसी समय पवित्र आत्मा। जो पादरी लोग मुझे देख रहे हैं, इनके ऊपर पवित्र आत्मा जी मस्सा उतरे आज भविष्यवाणी का यीशु के नाम में। इवांजलिस्ट देख रहे हैं, इसी समय मस्सा उतरे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी का। जो इस समय सुसमाचार प्रचारक भी भविष्यवाणी करने लगे, प्रभु इन्हें दिखा पवित्र आत्मा आज बच्चा बच्चा भविष्यवाणी करने लगे। इनके जीवन में मस्सा उतरे, इनके जीवन में हीलिंग का आश्चर्य कर्म होने लगे, और आज से बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। मैंने देखा जिसके नाम GRS MN और P और K से, उनके जीवन में आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा था कि अभी कोई दोहा, कतर से मुझे देख रहा है, उसकी फैमिली की हेल्थ में अच्छी नहीं है। अनुज, प्रभु का आत्मा आपके लिए बोल रहा है कि इसी समय गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मुझे कोई फिजी से देख रहा है, पैरालाइज है, श्राप टूट गया आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। चाइना से देख रहा है कोई मुझे, और वीजा चाहता है। इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि चिंता न कर, चाइना में और इंडिया में तुझे काम मिलेगा, दोनों जगह काम मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई सिडनी से, और कोई मुझे देख रहा हूँ थायराइड है उसको, इसी समय थायराइड का श्राप टूट रहा है। पुर्तगाल से देख रहा हूँ कोई जॉब की ब्लेसिंग नहीं है, और इसी समय जॉब की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई आंध्र प्रदेश से देख रहा हूं, ब्रेस्ट में कैंसर है, ट्यूमर है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डरो नहीं, आप दिल्ली से मुझे देख रहे हैं, ब्रेस्ट में कुछ हो गया, लेकिन आपको छोटी छोटी, मैं देख रहा हूं कोई मेडिसिन परमेश्वर दे रहा है, और कोई उससे आपका इलाज हो रहा है, कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल रहा है, और इसी समय गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे, पवित्र आत्मा आशीष दे। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग इन दिनों जुड़े हुए हैं वो याद रखना कि यूके में कोई वायरस आने वाला है, और प्रभु ने मेरे को दिखाया था कि
ट्रंप के ऊपर कोई समस्या आएगी, देखा मैंने कहा था जहाज गिरेगा, और देखो एक जहाज और वहां पर गिर गया यूएसए में, और ट्रंप की जान को खतरा। और देखो अमेरिका में हवा में कैसे टकराया विमान, अब तक 19 की मौत, क्या बोले ट्रंप। आप सुनो, ये आज की लेटेस्ट न्यूज है। और बहुत सारी चीजें बता रहा हूं कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी भूकंप आने वाला है बहुत तगड़ा, और यूएसए में बहुत बड़ा बाढ़, भूकंप और सुनामी जो भी होती है वो, और इसमें बहुत तबाही आने वाली है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को संभाल कर रखेगा। आप जहां भी रहते हैं परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा, आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा। एक गवाही सुनेंगे अब इसी समय जल्दी से। हाँ, जय मसीह की। मेरा नाम मैं यूपी से हूँ। मैं अपनी मम्मी की बहुत बड़ी गवाही देना चाहता हूँ कि उन्हें 16 साल से पाइल्स की बीमारी थी, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिल रहा था। हम बहुत से डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। बहुत सी दवाइयाँ भी खाई। जब हम प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए और प्रभु के भवन में स्पेशल बीज बोए और लेहंड करवाई, तो उसके 1 महीने के बाद पाइल्स की बीमारी से बिल्कुल आजाद हुए। और हम सारा आदर महिमा परमेश्वर को और उसके दास को देते हैं। सबको जय मसीह को। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। जो इस समय ब्रांच ओपनिंग कराना चाहते हैं और क्रूसेड चाहते हैं, पोस्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और जो भी कोई इस समय इस संडे जो जिन्होंने बैप्टिज्म लिया मेरे से, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। उनके बर्थडे बैप्टिज्म सेलिब्रेट किया जाएगा, एक आत्मिक बर्थडे मनाया जाएगा आपका। तो उन लोगों को मैं केक काट के खुद खिलाऊंगा और उनकी अलग से प्रेयर करूंगा। जो और सारी ब्रांचों के अपने लोग जगह जगह जलंधर और चंडीगढ़ पहुंचेंगे। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जिन लोगों ने दान दिया, पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेस करता हूं, उन्हें आशीष देता हूं, और इनके घर में जीवन में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब आप बीज बो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में चमत्कार कर रहा है। और खासकर मैं उन लोगों के बोल रहा हूँ जो BTH करना चाहते हैं, वो नंबर देख रहे हैं नीचे स्क्रीन पर, कांटेक्ट करें, नंबर लेकर फोटो खींच सकते हैं। जो पास्टर सर्टिफिकेट चाहते हैं और जो मेंटरशिप लेना चाहते हैं, अब जल्दी से डेट देंगे आपको इस हफ्ते के अंदर। और जो क्रूसेड कराना चाहते हैं, आपने वो स्क्रीन पर देख लिया। जो भी कोई मैरिज ब्यूरो में, बैप्टिज्म में, इसकी फोटो ले लो, अपॉइंटमेंट, मेंबरशिप, जो भी कोई वॉलंटियर बनना चाहता है, आप इसी समय वॉलंटियर नहीं बना रहे अभी फिलहाल, तो आप इसी समय बाकी सब कुछ आप इसमें फोटो ले सकते हैं स्क्रीन पर। जो ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, परमेश्वर ने ब्लेस करे और खासकर हमारी गोस्पल बांटने में मदद करें। इन दिनों में हमें आपकी भेंट और दान दशवांश की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। अगर आप हमारी हेल्प कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग बीज बो रहे हैं, इसमें भेंट दान दशवांश दे रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आशीष आए और इनके काम आज से खुल जाए यीशु के नाम में। मैंने देखा भी जिसका नाम BNRS GH और P और K और V से हैं, ये बात मैंने कभी नहीं बोली। आपको पवित्र आत्मा करोड़ों रुपए का एक बहुत बड़ा प्लान आपका सक्सेसफुल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके नाम होने वाला है। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मुझे कि पूरे दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों नौकरियां खत्म होंगी 2025 और 26 के बीच में। और 2025 और 26 के बीच में बॉम्बे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है 2025 के एंड में भी आ जाए, बाढ़ आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, बड़ा तगड़ा भूकंप आएगा। और दिल्ली में मैंने झाड़ू चलते हुए देखा, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने ड्रीम में देखा। और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर मैं तेरा दास हूँ तो परमेश्वर इन्हें बुद्धि और ज्ञान समझ दे, और ताकि परमेश्वर और नई सामर्थ्य नया बल दे मुझे भी, के ताकि हम सेवा कर सकें। परमेश्वर जो गंदे इल्जाम लगा रहे हैं, प्रभु तो इनसे पलटा ले। अगर मैं तेरा दास हूँ तो पिता परमेश्वर न्याय तू कर, पवित्र आत्मा इनका, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैंने अभी देखा ऐसे करके कि जो लोग इस समय
जिनके पास बच्चा नहीं है, खासकर उनकी प्रार्थना होगी यहाँ पर आपने आना है। और प्रभु ने मेरे को ऐसे दिखाया, कोई मिथिलेश है, परमेश्वर का आत्मा आपको बेटे के साथ ब्लेस कर रहा है, जिनके नाम GRSMNP और T और वाइस हैं। गुड न्यूज मिल रही है गवर्नमेंट जॉब में उनको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि AN और मैंने देखा C और H नाम वाले और J नाम वाले और T और B नाम वाले बच्चे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। और खासकर मैं खुशखबरी दे रहा हूँ कि जो हमारे साथ सेवा कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। उनको मैंने एक फैसला लिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सेवा की है और परमेश्वर उन्हें आशीष दे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इकट्ठे होकर हम शेड बना रहे हैं, हमारी हेल्प करें। और जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, और मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ पास्टरों के फ़ायदे के लिए, जो मेरे साथ सेवा करना चाहते हैं, जो इवांजलिस्ट सेवा करना चाहते हैं। और वो एक मीटिंग होगी, उसमें हम ऑनलाइन नहीं, हम बैठकर उसको वहाँ पर जाहिर करेंगे। और वो फरवरी में मीटिंग होगी। तो अभी जल्दी तो वहाँ कई जगह से वो पास्टर आएंगे और हम मेंटरशिप और पास्टर की इकट्ठी मीटिंग करेंगे, पूरे वर्ल्ड से आएंगे और जल्दी हम उस मीटिंग को अनाउंस करेंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। और इसी समय एक गवाहियाँ फटाफट दिखाएंगे जल्दी स्क्रीन में। फोटो दिखा जल्दी फोटो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फोटो स्क्रीन पर फोटो दिखा, आप देख रहे हैं कि इस बहन को 30 साल। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुशीला है, मैं फरीदाबाद ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे 30 साल से बवासीर से मैं बहुत परेशान थी। पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे, मैं प्रोफेसी को मैं रिसीव की। चाहे शुगर, चाहे बवासीर, चाहे आंखों की रोशनी, और मेरी बवासीर से मैं चंगी हो गई हूँ। मैं प्रभु यीशु जी को मैं आदर सम्मान देती हूँ और उनके दास को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों। फरीदाबाद से थी, परमेश्वर ने इसको आशीष दिया। मैं कह रहा हूँ स्क्रीन पे दिखाता रहे। हाँ, नेक्स्ट कर गवाही। देखो बवासीर गई और ये बहन को यूके का वीजा मिला, गुजरात से है। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा जो गुजरात से देख रहे हैं, बिजनेस बहुत डाउन जाने हैं लोगों के, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लाइव में इस बात को सुन रहा है कि अगर अपना दशमांश लगातार दे रहा है, परमेश्वर उसके बिजनेस को बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोलकाता से थी और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 साल से थायराइड था, खत्म हो गया। ऐसे नहीं चंगाइयाँ होती हैं, ऐसे नहीं गवाइयाँ आती हैं। इनकी गवाइयाँ, इनकी फोटो लगी हुई है, इनके नाम नंबर लिखे हुए हैं। और सुनो, USA से है और इसी समय परमेश्वर ने इसके जीवन में बड़ा चमत्कार किया। भविष्यवाणी को सुना इसने बीज बोया। इस बहन को PR की आशीष मिली USA के अंदर। कहाँ USA में लोगों को निकाल रहे हैं और उसको PR की आशीष मिल रही है। देखो ये पवित्र आत्मा है। और आप देख रहे हैं कि इस बहन को जो इस समय इसकी बेटी अचानक जो बीमार पड़ गई थी, प्रॉब्लम में थी, और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। नेक्स्ट दिखा गवाहियाँ। मतलब आप सुन रहे हैं इन गवाहियों को, जो लोग लगातार इन गवाहियों को सुन रहे हैं। आपके सामने 20 साल से घर नहीं बना पा रहा था, परमेश्वर ने आशीष दिया और घर नहीं बना पाया। मैं फिर सारी ब्रांचों के लोगों को बोल रहा हूँ, पास्टरों को, विश्वासियों को, कि इस समय अपनी गवाहियाँ भेजा करो वीरवार को कि यहाँ पे दिखाई जाएं। समझ रहे कि नहीं। और इसी समय आप नंबर देख रहे हैं, आप गवाही अपनी इस नंबर पर भेज सकते हैं। ब्रांच में कोई भी आपने ब्रांच खुलवानी है, यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। और जो लोग अपना भेंट, अपना दशमांश देना चाहते हैं इस समय, उनके लिए स्पेशल, बैप्टिज्म वालों के लिए भेंट और दशमांश देने वालों के लिए स्पेशल प्रेयर होगी। तो वो लोग मिल सकते हैं, संडे आएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। शनिवार बैप्टिज्म है, संडे ताजपुर चर्च में, याद रखना। शनिवार संडे ताजपुर चर्च में बैप्टिज्म है। सॉरी, संडे को सुबह ताजपुर चर्च में बैप्टिज्म है और शनिवार को यहाँ पर बैप्टिज्म है, सैटरडे को चंडीगढ़ में। जो यहाँ आना चाहते हैं यहाँ आए, जो दिल्ली अंदर ताजपुर में आना चाहते हैं वहाँ पर आए। तो फिर कह रहा हूँ मैं, खासकर मैं उन लोगों से विनती कर रहा हूँ, बारिश के मौसम आने वाले हैं, हम शेड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी कोई शेड डालने वाला है, जिसको डालना आता है, वो हमें मिल सकता है और हमारी मदद कर सकते हैं। हम बाथरूम बना रहे हैं इधर चंडीगढ़ में, बहुत तकलीफ होती है लोगों को नए। और सीवरेज के लिए हमें यहाँ पर 30 लाख रुपया चाहिए। जो मदद कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे। तो इसी समय जो भी कोई ऐसा हेल्प करना चाहते हैं, स्पॉन्सर बनना चाहते हैं, वो मिल सकते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें और उन लोगों के जीवन में आशीषें बनी रहेंगी। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर जिसके सिर में कोई भी इस प्रकार, किसी प्रकार की गिल्टी या गांठ है,
पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी किसी के गिल्टी और गांठ हो रही है सिर में, और वो बहुत परेशान हो रहे हो, और कुछ एलर्जी हो रही है सिर में। इसी समय जय यीशु मसीह नासरी के नाम में एलर्जी बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। इस समय मुझे कोई आसाम से देख रहा है और वो गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तेरे गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तेरे को क्लियर बोल रहा हूँ। तो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, पूछेगा कि भाई मेरा नाम क्या है। होली स्पिरिट ने मुझे कहा एस और एम से तेरी मम्मी डैडी का नाम शुरू होता है। अगर है कोई ऐसा तो इस समय समझ जाना आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं, आपका बिजनेस है। अगर तू बिजनेस करेगा तो बहुत बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की आत्मा ने मुझे दिखाया कोई नेपाल से, और वो बहन दुखी हो रही है और उसकी बेटी कोई जो है लव मैरिज कर रही है या कहीं जा रही है, लेकिन आप परेशान ना हो, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं उस माँ से कह रहा हूँ, उससे कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ 3 दिन फास्टिंग करना है, विचार बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने इसी समय देखा कोई गुजरात से देख रहा है, कपड़े का बिजनेस करता है, चल नहीं रहा, आपके ऊपर जादू टोना किया हुआ था इसलिए नहीं चल रहा था, अब से चलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कोई यूएसए से है और वो बड़ा डरा हुआ है, और कनाडा से है कि शायद मुझे निकाल ना दे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि डर मत, परमेश्वर का आत्मा तेरे जीवन में काम कर रहा है। और आपके पीआर नहीं आ रही, जिनकी पीआर नहीं आ रही, जिनको स्टेबल नहीं मिल रही, जिनको जॉब नहीं मिल रही, खास कर उनको बोल रहा हूँ कि आपको 3 दिन बीज लगातार बोना है आपको अकाउंट्स में या फिर ब्रांचों में, और आपको ये पकड़ के अपने हाथ में प्रेयर करानी है। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। जो गवर्नमेंट जॉब चाहता है, मुझे क्लियर, ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आशीष दे। कोई मुझे यूपी से और बिहार से कुछ लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, झारखंड से, दिल्ली से। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, अगर नहीं मिल रही तो एक बार प्रार्थना करा कर देख, चर्च में आके देखो, और यहाँ से मिट्टी ले जाकर देखो। यहाँ से कोई पैसों में नहीं मिलती, फ्री में मिट्टी मिलती है। आप ले जाओगे, परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र, क्योंकि जहाँ पर अलीशा बैठा था वहाँ पर उसी समय नामान जो है वो मिट्टी को उठा कर ले गया, और उसके बाद उसके देश में ब्लेसिंग आई। तो जो चीज़ आप अभिषिक्त के ऊपर के द्वारा लेते हैं प्रार्थना से, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करना, और परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत दे, 100 गुना गुड न्यूज़ दे। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। आज मैं इसलिए जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन देख रहे हैं, इनके लिए प्रार्थना करनी है, जो ब्रांचें हैं इनके लिए प्रार्थना करनी है, और इसी समय इनसे बात करनी है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। छह साल से कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। जब चर्च आए, अब से स्पेशल हैंड प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए, परमेश्वर ने कनाडा वीजा के साथ ब्लेस किया। जी जय मसीह दी, सारी कलीसिया ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं काफ़ी समय तो इत्थे आ रही हाँ। मैं तुहानू एक एडी वड्डी गवाही दूंगी अज कि मेरे परिवार ने मैनू छड़ दिता सी, मैं कल्ली सी, मैनू संभालण वाला कोई नहीं सी। मेरे रिश्तेदार इन्नी वड्डी फैमिली आ, लेकिन मैं बड़े धक्के खाधे। मैनू परमेश्वर ने चुनिया, तो अज मैं इत्थे खड़ी हाँ। मैं 6 साल तो वीजे की ट्राई कर रही सी। मेरी बड़ी बेटी भी चली गई बाहर इटली, प्रोफैसरी की सी पापा जी ने छोटी बेटी नू, तो वह अज प्रोफैसरी पापा जी की पूरी हुई। मेरी बेटी का कैनेडा का वीजा आ चुका वा, स्टिकर लग चुका वा। और एक थानू होर मैं गल दसदी हाँ, जदों वीजा इहदा लगाना सी, मेरे को कोई पैसा नहीं सीगा, मेरा कोई साधन नहीं सीगा। मैं पापा जी दे कोल जदों ले हैंड कराई, मैं कहा पापा जी पैसों का कोई रेज नहीं हो रहा। पापा जी कहते हुण ये भी मैं करा। मैं कहा हाँ जी तुसी करना आ। अज मेरा वो भी सारा इंतजाम परमेश्वर ने कर दिता वा। हुण मैनू लोगों ने कहा कि तू उत्थे की करन जांदी आ, तेरी तो कदी प्रोफैसरी नहीं हुई। मैं कहा जदों मैं परमेश्वर के दास नू देखदी आ, उदों ही मेरी ईद हो जांदी आ। इन्ना ब्लैस किया मैनू परमेश्वर ने। मैं लोगों नू ये कहंदी आ कि कदी भुल्लो पटको ना, देर सही लेकिन परमेश्वर ब्लैस करदे आ। ਇਹੋ ਹੀ पवित्र जगह आ, ताजपुर चर्च ही पवित्र आ। मैनू लोगों ने किन्ना क्या, मैं इत्थे ही जुड़ी हुई पापा दे नाल। जदों इन्हां दा मैं चेहरा देख लैंदी आ तां मेरी ईद की मैं रज जांदी आ। हालेलुया।
अगर आपके अंदर ये बात है कि प्रॉफिट बजिंदर मेरा स्पिरिचुअल फादर है, बाप अगर एक ही बनाओगे तो याद रखना, कहता है आशीषों का ढेर लगेगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आप देख सकते हैं जैसे ही इस बहन ने बीज बोकर स्पेशल प्रार्थना करवाई, तुरंत ही इस बहन को मिली कनाडा वीजा की आशीष। अगर आप भी अपने बंद पड़े कामों को खुलवाना चाहते हैं तो आप भी स्पेशल लेहन प्रार्थना करवाने आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। हालेलुया। वाओ, प्रॉफिट जी की शैडो प्रेयर करते ही लोग हुए आजाद। यूट्रस में गांठ थी, अभी आपने ऊपर बुला के शैडो प्रेयर किया और ये बता रही है शैडो ने छुआ इसे और वो गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है, आजाद हो चुकी है। 15 साल से गिल्टियां गांठे थी। अभी स्टेज पर बोला है, आपने प्रेयर की, अभी स्टेज पर बुलाया, अभी प्रेयर चंगे किया, हो गए। अभी चेक किया आपने? हाँ। अभी कहीं गिल्टी गांठे हैं? नहीं है, देखो आपके सामने अभी स्टेज पर बुलाया था। साल से इसके बच्चेदानी में गांठ थी, पेन होता था, शैडो प्रेयर किया, गिरी, वो गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। मुक गई। हाँ बेटे, कब से थी गिल्टियां गांठे? 12 साल से। और अभी क्या हुआ? अभी मैं चंगी हो गई। प्रॉफिट जी सालों साल से भाई बैसाखियों के सहारे चलते थे, डॉक्टर ने ये बैसाखियां इनको दी हैं। डॉक्टर का बिना बैसाखियों के कभी चल नहीं पाएंगे आप, और पीछे भीड़ में खड़े थे, अभी जैसे आपने कहा रुमाल घुमा के लगाओ, चेक किया, छोड़कर चलने लगाया। प्रॉफिट जी, बहन बता रही कि बहू काफी समय से अमेरिका वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, चर्च आए, आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, बता रहे परमेश्वर ने यूएसए के वीजा के साथ ब्लेस किया। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है, सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है, सुंदर 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 यीशु है, सुंदर 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 यीशु है। जय मसीह की पापा जी, सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा, मेरी बेटी को, मेरी बहू को ले हैंड कराने से यूएसए की आशीष मिली और मेरी बेटी को ऑस्ट्रेलिया में BMW गड्डी के साथ ब्लेस किया। प्रॉफिट जी से लेहन प्रेयर करवाते ही इस बहन की बहू को मिली अमेरिका वीजा की आशीष और इनकी बेटी को मिली ऑस्ट्रेलिया में PR की आशीष। धन्यवाद करती हूँ। ये परमेश्वर है कि देखो, पहले आपके हस्बैंड को पैरालाइज हो गया था, जब आपने प्रार्थना कराया वो चलने फिरने लगे, फिर मेरा बेटा यूके गया, वहाँ से यूएसए चला गया, फिर मेरी बहू यूएसए चली गई, बेटी को BMW गड्डी मिली, मेरे को स्कॉर्पियो मिली, मेरे को बहुत आशीष दी। हालेलुया। देखा, मेरे सिर के बाल नहीं है जितनी मेरे को आशीष दी मेरे परमेश्वर। जोर से ताड़ी बजाओ, जोर से। होसना 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 होसना।